तक का वर्णन पूरा पढ़ लिया था। जब भी प्रथमोपशम सम्यक्त होता है तो उसके लिए 5 लब्धियों का कथन किया जाता है, उसकी प्राप्ति आवश्यक होती है। उन 5 लब्धियों के नाम हैं, बोलिए। पहली लब्धि क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, कर्ण लब्धि। तो इसमें से 5 ही लब्धियों का वर्णन है और उसमें से अपन ने 4 कर ली। 80% कोर्स तो पूरा हो गया, अब केवल 20% बचा है। वो 20% थोड़ा बड़ा है, तो उस करण लब्धि के अंतर्गत विस्तार किया जाता है। तो अब कल अपन ने देखा था प्रायोगिकता लब्धि में कुछ काम दिया था करने के लिए आपको, हमने एक उदय के प्रकरण में काम दिया था करने के लिए, करके लाए भैया ऋषि जी? कॉपी नीचे रखी, ले आओ। कॉपी तो जरूरत पड़ेगी लाने की। आज गणित में कॉपी सबको चाहिए रहेगी। कॉपी नहीं है तो आप मंगा लो, पेपर ले लो, नहीं तो, क्योंकि आज थोड़ा सा अपने को नंबर्स में काम करना है। कॉपी की अनिवार्य आवश्यकता पड़ेगी। आ गई? बताओ, लिख करके लाए कि नहीं? कौन कौन लिख करके लाया है? समझ ही नहीं है, वाह। याद नहीं करनी है, हमने ये नहीं कहा था। आप भंग निकालने के लिए कहाँ कितने भंग बन रहे हैं वो आप देख लो बस, और गुणा करना था। ठीक है, याद करने का मैंने केवल एक करण की परिभाषा वाला काम दिया था। उसके अलावा तो आपको पहले पेपर पे करना था। जो तिर्यंच गति का सामान्य हमने पढ़ लिया था, चारों गति का पढ़ लिया था, निद्रा प्रचला के साथ में लिख करके लाना था। ठीक है ना माता जी? आपने किया? दीदी 2 और भैया जी ने किया है कि नहीं किया है? नहीं, वाह। तो कॉपी की क्यों बहाना बना रहे थे आप? महाराज जी किसने किया? महाराज जी में से भैया? नहीं, महाराज जी ने नहीं किया है। क्यों? नहीं भैया, करके लाना है महाराज जी। नहीं, कल करके लाना है। अब मैं कर नहीं रहा हूँ अभी, कल करके लाना है। वो सिंपल है। क्या करके लाना है वापस बता देते हैं। क्या करके लाना है भाई? लिख लीजिए, आप कृपा करके लिख लीजिए। ये लिखना है अपने को कि संबुद्ध सागर जी महाराज, लिख लीजिए क्या करके लाना है। उदय प्रकृतियाँ चारों गति में निद्रा प्रचला के साथ में कितनी उदय प्रकृतियाँ हैं और कितने भंग हैं, वो बिना देखे उत्तर लिख करके लाना है। बाकी चीज़ें आप देख सकते हो, बाकी नियम आप देख सकते हो, कहाँ कितने भंग हैं नाम कर्म के। नाम कर्म संबंधी भंग कितने हैं, मोहनी के कितने हैं, वेदनी के कितने, गोत्र के कितने, वो आप देख सकते हो। उसके देखने की कोई मना नहीं है, लेकिन उत्तर शीट नहीं देखनी है। उत्तर की शीट है, उसमें एक स्लाइड है, तो आप मालूम पड़ा उत्तर ही देख के भाई छाप लिए। नहीं नहीं, अभी वो तो कर ले, जो है वो तो कर ले, फिर नया अलग से करके लाएंगे अपन। ठीक है, बहुत सरल काम है और बहुत माइंडफुल वर्क है। केवल 15 मिनट का काम है, जस्ट 15 मिनट्स। ठीक है, कल करके लाना है। क्या बताएं ब्लैक बोर्ड में? बताओ। ठीक है, रुको, हम नरक गति का एक मिनट नरक गति का हम एक बार करके बता देता हूँ। ठीक है, वो उसके बाद बाकी आपको करके लाना है। एक बार कर लेते हैं। ये वाला स्लाइड है, ये नहीं देखनी है आपको पेपर में। वो कहाँ गया? पेन कहाँ है? वो डब्बे में है? धन्यवाद। सिंपल ही करना है। नरक गति करना है। नरक गति, मोह के भंग, गुणा के पहले निद्रा के भंग, गुणा वेदनी के भंग, गुणा नाम के भंग, गुणा गोत्र के भंग।
बनते नहीं है, ठीक है। तो निद्रा के भंग कितने हैं यहाँ पर हमारे पास? 2। निद्रा का उदय होगा या प्रचला का उदय होगा, उसके उदय वाले के साथ वाले का बनाना। निद्रा का होगा या प्रचला का होगा, तो उसके 2 भंग हैं। मोहिनी के नरक गति में भंग कितने हैं? केवल एक वेद के कारण से 8। वेदनी के भंग कितने हैं? 2, क्योंकि साता भी है और असाता भी है। नाम कर्म के भंग कितने हैं? सब अप्रशस्ति है, तो एक ही भंग है, एक ही टाइप है, तो एक ही टाइप। गोत्र का भी क्या है? एक नीच गोत्री है, तो ये कर दिया। तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो ये 32 भंग बन गए। अभी मोह के जो अपन ने लिखे हैं 8 प्रकृति वाले लिखे हैं, है ना, 8 प्रकृति वाला है। तो अभी अपन ने इनिशियली जो कर्म के प्रकृति स्थान लिखे थे वो 54, 55, 56 थे। अब इसी में हमने निद्रा जोड़ी है, तो निद्रा जोड़ी तो 55, 56, 57। और भंग कितने बनाए अपन ने? 32। तो इसमें लिखो 32। 57 वाला 10 प्रकृति के उसमें 32, लेकिन 56 वाले में 2 टाइप्स आते हैं, निद्रा के साथ वाला और भय के साथ वाला और जुगुप्सा के साथ वाला। तो भय के 32, जुगुप्सा के 32, तो 32 गुना 64, तो वही लिखा है क्या वहाँ पर? वो ना 55, 56, 57, सबसे ऊपर की लाइन 55, 56, 57, 32, 64, 32। ये फॉर्मूला आपके पास, ये फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना। और निद्रा के भंग में 2 लिखना है, मोह के भंग में तिर्यंज गति में 24 लिखना है, वेदनी के भंग में 2 लिखना है, नाम के भंग में उद्योत रहित वाला 1 है और उद्योत सहित वाला 1 है, तो 1152, 1152 2 बार करना है, क्योंकि उद्योत रहित वाला है, उद्योत सहित वाला है, तो आप रहित वाला बनाओ। तो नाम कर्म के भंग कितने हैं? 1152। और गोत्र के भंग कितने हैं? 1 अकेला। तो ऐसे करके मल्टीप्लिकेशन करना है, और प्रकृतियाँ यथायोग्य जितनी जुड़ पाएगी वहाँ प्रकृतियाँ जोड़नी है, सिंपल, ठीक है। कुछ भी कठिन नहीं है, वो बहुत हैवी नहीं है, बहुत सिंपलेस्ट वर्क है, बहुत सिंपलेस्ट होती है ना। 5 निद्राओं का उदय होता है। सोते नहीं, सोते हैं वो, सोना पड़ेगा ना, निद्रा कर्म का उदय आएगा, थकान भी हो जाती है, सुला देंगे उनको भी। निद्रा प्रकृतियों का उदय है, उदय योग्य प्रकृतियां देखो कर्मकांड जी में, तो उनको निद्रा प्रकृतियों का उदय है। नारकी को भी उदय है, एक इंद्रिय को भी उदय है। नारकी को कोई पकड़ के सोने नहीं देता है, तो बेचारा वो क्या कर सकता है? जैसे कोई सोने जाने तो कम से कम 8 घंटे शांति तो पड़ जाए उसको, 8 मिनट 8 सेकंड की शांति नहीं, लगातार पिटाइए। 32 के 64 ऐसे किए और अच्छे से लिख देते। इसमें 32 है वो भय के हैं और 32 है वो जुगुप्सा के। ऐसे हमने 32, 32, 64 किए, 32 प्लस 32 किए। यहाँ पर जो 32 किए हैं, यहाँ पर भय भी नहीं है और जुगुप्सा भी नहीं, दोनों 0 है। और यहाँ पर 32 ऐसे किए हैं, भय और जुगुप्सा दोनों भी है, तो इसलिए वहाँ पर दोनों को मिला करके भी एक ही उदय स्थान बना 10 प्राकृतिक मोहिनी का, तो वहाँ 32 बन गए, है ना। चलिए, इस प्रकार से ये था। अभी आपने किया नहीं, इसलिए 5 मिनट बेकार हुए, आप कल आप करके लाना। करण किसे कहते हैं? करण की परिभाषा बतानी है। एक मिनट इधर से महाराज जी संप्रभ सागर जी, देख करके नहीं, ऐसे बतानी। आधी 4 लाइन की, 4 भी लाइन नहीं है, 2 ही लाइन है उसमें जी। जी बोलो। हाँ, विशेष परिणाम तो बहुत सारे होते हैं, विशुद्ध परिणाम भी बहुत सारे होते हैं। कुछ उसका कारण कार्य संबंध के साथ में परिभाषा बनाई थी, क्योंकि वो परिणाम से कुछ कार्य होगा। हाँ हाँ, नहीं, विशेष में क्या करना है उनका? हाँ हाँ जी, उनका कुछ करना है अपने को, कर्म का कुछ करना है। क्या करना है? उपशम, हाँ, विवक्षित भाव,
उत्पन्न किए जाते हैं उन्हें करण किए करते हैं। फिर से, हाँ माता जी। हाँ जी, उसे करण परिणाम कहते हैं ना, फिर लब्धि के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है ऋषि भैया। उपशम क्षय क्षय उपशम, उपशम क्षय क्षय उपशम, तीन चीजें लेनी। कर्म की चार दशाएं। हम सामान्य रूप से करण के परिणाम बता रहे हैं, व्हाट इज करण। तो अलग अलग जगह अलग अलग करण हैं। तो यहाँ के करण के द्वारा उपशम होगा, क्षय के करण के द्वारा क्षय होगा, चारित्र के क्षय के करण के द्वारा चारित्र का क्षय होगा। और एक ही परिभाषा है, हमने बता दी ना। विशिष्ट परिणाम, कैसे विशिष्ट परिणाम की जिनके द्वारा चारित्र मोहनी और दर्शन मोहनी में कुछ घटना घटेगी, वो घटना घटने से तत्संबंधी नैमित्तिक भाव जीव में पैदा होगा। उदय होता है तो नैमित्तिक भाव जीव में क्रोध मान मिथ्यात्वादिक होते हैं। क्षय हो जाएगा तो जीव में कुछ क्षयिक भाव पैदा होगा। नहीं, जीव ने अपने परिणामों को निर्मल किया और कर्म का परिणाम कर्म में हुआ। दोनों का निमित्त नैमित्तिक इस प्रकार का भाव है। नहीं तो ये सिद्धि किसके द्वारा की जा रही है ऐसी? वो किसके द्वारा? अपने आप तो नहीं हो रही है, वो जीव के परिणामों के द्वारा हो रही है। अन्योन्य निमित्तेन दो परिणामम जान दुण्डम पी, अन्योन्य निमित्त के द्वारा दोनों के परिणाम होते हैं। कोई किसी को करता नहीं है, यह परिणमति से करता, जो परिणमित होवे वो करता है। तो जीव अपने भाव में परिणत हो रहा है, वो अपने भाव में परिणत हो रहा है, लेकिन आपस में संबंध है। तो विशुद्धता नहीं लाई जाती है तो उदय आता है, बंद होता है। विशुद्धता लाई जाती है तो अभी आप देखो अपने परिणामों से अपन गैप बनाने वाले हैं। ये कर्म परिणाम में अपन बीच में से कर्म को काट देंगे, तो वो अपन ने किया ना कि कर्म ने किया। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर द कर्म कि वो रिलीज हो जाए, कर दे, तो कुछ नहीं होने वाला है। ये प्रथमोपशम सम्यक अपने आप में वो प्रक्रिया बताती है कि जीव ने भविष्य को इस प्रकार से सेट कर दिया कि इसको अब नियम से प्रथमोपशम होके रहेगा, कोई टाल नहीं सकता उसे, क्योंकि हमने पहले ही भविष्य की अंतर मुहूर्त बाद की व्यवस्था बना दी। अपने आप नहीं हो गया है वो, अपने आप नहीं हो गया, एक दिन आकर के अचानक सम्यक तो नहीं हो गया, किया गया। तो ये परिभाषा है, याद करनी है, ये रोज पूछी जाएगी। कौन से? ये करण किए जाते हैं, मतलब हम भाव करें ना, विशुद्ध कर रहे हैं, सोच सोच के अब मैं आज करण कर लूँ, ऐसा नहीं होता है। तत्व विचार करते हुए, तत्व निर्णय करते हुए, उसमें रस लेते हुए जो व्यक्ति स्वयं आनंदित होता रहता है, हो करके जब विशिष्ट दशा बन रही परिणामों की, तो वहाँ पर हो जाता है। आपने भी अनेक बार दर्शन किए होंगे आचार्य श्री आदि के, लेकिन किसी दिन वैराग्य हो गया, हमने भी किया, अभी वैसा नहीं हुआ। तो जब हो जाता तब हो जाता है, जब नहीं होता तो नहीं होता। तो वो किया है कि आपने, वो उस टाइम हो जाता है। हम सद निमित्त में रहते हैं, सही जगह रहते हैं, तो होते होते किसी दिन हो जाता है। सोच सोच करके नहीं हो पाता, सोच सोच के कुछ भी नहीं होता, सोच सोच के बुद्धिपूर्वक हम कुछ काम कर पाते हैं। चलिए, करण का काल कितना है? प्रत्येक करण का काल कितना है? सबसे छोटा काल किसका है? अनिवृत्तिकरण। सबसे बड़ा काल किस करण का है? अधः। तीनों का मिलके भी काल कितना है? छोटा कि बड़ा? छोटा ही है। चलिए, अधः प्रवर्त करण किसे कहते हैं महाराज जी? अधः प्रवर्त करण, हाँ नहीं तो अधः प्रवर्तकरण किसे कहते हैं? अब अभी जी को छोड़ दो, आप तो करण में आ जाओ। करण परिणाम किसे कहते हैं? अधः प्रवर्तकरण। जी जी, हाँ इतना आगे बढ़िए। ठीक है, हाँ हाँ बढ़िया, ठीक है। भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम जहाँ समान असमान हो सकते हैं उसे अधः प्रवर्त किरण कहते हैं। जहाँ ऊपर के जीवों के परिणाम नीचे भी प्रवर्त होते हैं, परिणमते हैं, उन्हें अधः प्रवर्तकरण कहते हैं। बोलिए, अपूर्व करण।
हाँ, और समान समान समयवर्ती जीवों के परिणाम नहीं नहीं, तो उसमें बोलो ना, वाक्य तो पूरा कीजिए। समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान होते हैं, समान भी होते हैं, असमान भी होते हैं, उसे कहते हैं अपूर्वकरण, अंतिम अनिवृत्तिकरण। दीदी हाँ, और ये तो अपूर्वकरण में ही होता है। हाँ हाँ, जहाँ समान समयवर्ती के परिणाम समान ही होते हैं और भिन्न के तो भिन्न होते ही हैं, ऐसे जीव के परिणामों का नाम है अनिवृत्तिकरण। आगे जाके शाब्दिक परिभाषा करेंगे। चलो आगे, इसके आवश्यक पढ़े थे अपन ने कल। अधा प्रवर्तकरण के आवश्यक होते हैं कितने? 4। बोलो भैया ऋषि जी, आप बड़े उत्साह से बोल रहे हो, ये याद है लगता है, बोलो। हाँ, कितनी? विशुद्धि हमेशा अनंत में बढ़ाना, खूब है अपने पास शक्ति। तो जीव के परिणामों में विशुद्धि बढ़ना अनंत गुणी। कितनी जल्दी? हाउ फ्रिक्वेंटली? हर समय की हर अंतर मुहूर्त। हाँ, प्रत्येक समय, सही जवाब। हाँ, स्थिति बंधापसरण। पाप कर्म का क्या घटना? अनुभाग, स्थिति, प्रकृति, प्रदेश। हाँ, वो नहीं तो अधूरा उत्तर आएगा। हाँ, पाप का अनुभाग बंद घटना, वेरी गुड। और क्या? अनुभाग, ठीक है ना। क्योंकि देखो, एक सामान्य कथन रहता है, पुण्य बढ़ गया इसका, पाप बढ़ गया इसका, लेकिन अब अपने को समझ में आना चाहिए, पुण्य बढ़ गया, पाप बढ़ गया, घट गया, नहीं, क्या क्या घटा और क्या बढ़ा रहे हो। स्थिति की, अनुभाग की, प्रकृति की, प्रदेश, ठीक है। तो ऐसे करके 4 आवश्यक थे, ये कल अपन ने कर लिए थे। स्थिति बंधावसरण में बात बताई थी। अब स्थिति बंधावसरण को लेके आगे की गाथा है ना, वो पढ़ते हैं अपन। एक बार में कितना स्थिति बंध घटता है महाराज जी? एक बार में, हाँ, पल्ले का संख्यात भाग बताइए, एक बार में कितना बंध घटता है जी बंधावसरण में? पल्ले का संख्यात भाग, पीछे महाराज जी। एक बार में स्थिति बंधावसरण में कितना घटता है? पल्ले का, आपने संक्रमण रोग फैला दिया है, आपने जो बोला सबने वही बोला है। पल्ले का संख्यातवा भाग, असंख्यात छोटा हो जाएगा। पल्ले का असंख्यात भाग में छोटा सा घटेगा, एक पल्ले घटाने में असंख्यात अंतर मुहूर्त लग जाएंगे, और अपन जिंदगी भर बैठे रहेंगे तो एक सागर नहीं घट पाएगा। इसलिए घटाना है सागर, तो क्या घटाना है? पल्ले का संख्यातवा भाग एक बार में घटता है। ऐसे पल्ले का संख्यात भाग घटता है एक बार में, ऐसे हजारों बंधावसरण हो जाते हैं, तो जाकर के 700-800 सागर जैसे पहले घटाए थे वैसे यहाँ भी घटते चले जाते हैं। चलिए अपन पढ़ते हैं आगे। यहाँ पर एक प्रश्न किया है कि अनुभाग बंध जो है वो तो प्रत्येक समय घटता है, और स्थिति बंधावसरण है वो आपने हर समय नहीं घटाया है। कितनी देर में घटाया है? हर अंतर मुहूर्त में घटाया है। तो व्हाट इज द रीज़न, ऐसा क्यों किया है? ऐसा विपरीत का, नॉट विपरीत, ऐसा डिफरेंट वर्क क्यों किया है? बहुत अच्छा उत्तर है। इसका उत्तर हमने यहाँ लिख के दिया, शास्त्र में दिया नहीं दिया, लेकिन लॉजिकल है कि अनुभाग बंध जो है वो तो अनंत है, तो उसमें आप हर समय अनंत 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 गुणाहीन कर सकते हो, करने पर भी अनंतवा भाग रह जाने पर भी बचा रहता है। लेकिन यदि जो स्थिति है उसमें हर समय पल्ले का संख्यात्वा भाग, हर समय पल्ले का संख्यात्वा भाग घटाएंगे, तो संख्यात समय में ही पल्ले घट जाएगा, और थोड़ा कोड़ा कोड़ी समय जाएंगे तो सागर घट जाएगा, और थोड़े से संख्या समय जाएंगे तो अंत कोड़ा कोड़ी पूरी खत्म हो जाएगी। तो एक अंतर मुहूर्त भी नहीं बीतेगा, एक आवली भी नहीं बीतेगी, और उसके पहले ही बंद हो जाएगा 0, जो कि असंभव घटना है। इसलिए हर समय बंध नहीं घटता है, हर अंतर मुहूर्त में बंध घटता है, क्योंकि बंध की मात्रा असंख्या समय की है।
70 कोड़ा कोड़ी भी जब कोई बंद कर रहा था तब भी कितना बंद हो रहा था? असंख्यात समय का। एक सागर में कितने समय होते हैं? असंख्यात। तो वो असंख्यात समय का ही बंद है, बहुत बड़ा बंद नहीं है। अच्छी बात है, असंख्यात समय का ही है, अनंत का नहीं है। अनुभाग जो होता है वो अनंत का। इसलिए अनुभाग में ऑप्शन है हर समय जाने घटने का, स्थिति में ऑप्शन नहीं है। इस कारण से हर अंतर मुहूर्त में घटाया जाता है। वही वहाँ पर बुक में लिख करके दिया है, ऐसा दिया। आयु नहीं, स्थिति बंद। हाँ, वो तो उसकी तो बात ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जब प्रायोगिक लब्धि में आएगा तो 70 कोड़ा कोड़ी घट के अंत कोड़ा कोड़ी तो पहले हो गई थी। वो तो अपन ने प्रायोगिक लब्धि में जैसी एंट्री ली थी वैसे ही दिखाया था ना चित्र। कांडक घात करके उसने एक स्थिति घात किया, उसके द्वारा 70 कोड़ा कोड़ी जैसा लंबा कर्म भी हो तो उसको अंतः कोड़ा कोड़ी सागर जितना कर दिया। तो ये जीव के पास तो उतना सत्व है ही नहीं जो प्रथमोपशम कर रहा है। छायोपशमिक वाला करेगा तो उसके पास ज़्यादा सत्व हो सकता है, वो कांडघात नहीं करता। लेकिन ये जो प्रथमोपशम कर रहा है वो तो नियम से सत्व को अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण करता ही है। ठीक है, अब आपका प्रश्न बोलो, बचा क्या? नहीं हो गया? चलिए, अब एक और प्रश्न था यहाँ पर। समस्त कर्मों का स्थिति बंध घटता है ना? ये अपन ने बोला नहीं था कल, लेकिन परसों से कर रहे थे अपन ये बात कि जो स्थिति बंधापसरण है उसमें कौन से कर्मों का? बंधने वाले समस्त कर्मों का। जितने कर्म बंध रहे हैं उन सबकी ही स्थिति बंध घटती है, पुण्य की भी और पाप की भी। पुण्य की भी और, सोच करके करना प्रथमोपशन, पुण्य भी घटेगा स्थिति में, पुण्य की भी घटती है स्थिति और पाप की भी घटती है। तो यहाँ प्रश्न है कि ये बड़ा अजीब काम है, आपने सारे कर्मों का स्थिति बंध घटाए, केवल पाप का ही क्यों नहीं घटाया? पाप का घटो, बाकी पुण्य का रहने दो, रहने दो, है ना? तो क्या लिया है कि नहीं, 3 कर्म को छोड़ करके जितने कर्म हैं उन सब की स्थिति जो है वह पाप रूप ही है। तो विशुद्ध परिणामों के द्वारा सभी कर्मों का स्थिति बंध घटेगा, घटेगा। 3 आयु पुण्य रूप होती है और वो आयु वहाँ बंद नहीं रही है, उनकी तो अपन बंधापसरण करके आ चुके हैं, तो इसलिए कोई बात ही नहीं है। जब जब करण होते हैं तो उनमें आयु के बंध उदय सत्व आदि में कोई काम नहीं करते हैं। कोई सा भी करण किया जाए तब हर समय आयु का बंध नहीं पाया जाता है, हमेशा का नियम। ठीक, इस प्रकार से ये अपना जहाँ कल तक किया था ये हो गया। अब इसके आगे अपन पढ़ते हैं 40 नंबर की गाथा। कोई प्रश्न है किसी को? 4 आवश्यक हो गए अपने, है ना? आदिम करण धाये पड़मठिदि बंध दो दुचरी मम्हे संख्ये जगुण विहीणो ठिदि बंधो होई नियमेणा। अब ये अध प्रवर्तकरण का ऐसे हजारों बंधापसरण करते करते समय बीत रहा है और बीत करके अध प्रवर्तकरण की समाप्ति पे अपन आ गए। तो आचार्य कह रहे हैं कि आदि मैंने पहले करण अध्याय के उसके काल में पड़मठिदि बंध दो, जो प्रथम स्थिति बंध होता है उससे चरिमम्ही जो अंतिम स्थिति बंध होता है उसमें संख्येज गुण विहीणो संख्यात गुणाहीन ठिदि बंधो नियमेण होई। स्थिति बंध नियम से होता है। मतलब क्या है? मतलब शुरू में जितना बंध हो रहा था घटते 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 कितना कम हो गया? संख्यात गुणाहीन हो गया। संख्यात गुणाहीन समझ में आता है? संख्यात गुणाहीन यानी जैसे 100 नाम की 100 नंबर की एक संख्या है 100 का अपने को संख्यात गुणाहीन करना है तो अपन संख्यात को माना अपन ने 10, तो 100 में भाग लगाया 10 का तो कितना आया 10 और एक संख्या बच गई 90, तो 100 का संख्यात गुणाहीन हिस्सा 10 है कि 90 है? वो जल्दी उत्तर दिया आपने जल्दी से। वेरी सिंपल क्वेश्चन। 100 एक नंबर है और हमने 100 में संख्या 10 का भाग दिया तो ये 10 आया और जो रिमेनिंग पोर्शन था वो 90। तो ये संख्यात गुणाहीन ये वैल्यू है कि संख्यात गुणाहीन ये वैल्यू है? संख्यात गुणाहीन, संख्यात व भाग मात्र,
10 जो है वो संख्यात गुणाहीन वैल्यू है। 100 का संख्यातवा भाग 10 है और 100 का संख्यात बहुभाग 90 है। तो हमने क्या किया, 90 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, केवल 10 ही बचा। इसको बोलते हैं संख्यात गुणाहीन। ठीक है, 1 लाख हो, 1 लाख में 10 का भाग लगाए, कितना है 10,000। 10,000 रखा, 90,000 खत्म कर दिया। 1 करोड़ होता तो 90 लाख घटाया, केवल 10 लाख छोड़ दिया। समझ में आ रहा है? संख्यात गुणाहीन, वो भी 10 माना मैंने तो अपन 2 भी मान सकते हैं। सबसे छोटा संख्यात क्या है 2, ये 10वां हिस्सा कर दिया ना। अभी अच्छा आपको एक भाव निकल के आएगा। संख्यात गुणाहीन का मतलब ये हुआ जो वैल्यूज हैं संख्यात नंबर 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर के 100, 1000, लाख, ये सब संख्याएं क्या कहलाती है, संख्यात। ठीक है, जो मति शुद्ध ज्ञान का विषय वो संख्यात कहलाता है। तो जो कोई नंबर है उसमें आपने संख्यात का भाग लगाया, जो वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे इस संख्या का ये संख्यात गुणाहीन है। जैसे 100 का आधा किया तो 50 आया, तो 100 का आधा क्या है 50। 100 में भाग लगाए 4 का, तो अपन क्या बोलेंगे 100 का चौथा हिस्सा क्या है 25। 100 में 10 का भाग लगाया 10 आया, 100 का 10वां भाग क्या है 10। 100 में 5 का भाग लगाया तो 20, तो 5वां भाग क्या है 20। ऐसे ही 100 में संख्यात का भाग लगाए, क्या आया संख्यातवा भाग, जो आया उसका नाम है संख्यात गुणाहीन वैल्यू, क्योंकि अपने संख्यात का भाग लगाए। सिमिलरली असंख्यात का भाग लगाओगे यदि, जो रिजल्ट आएगा उसको बोलेंगे असंख्यात गुणाहीन। अनंत का भाग लगाओगे बोलेंगे अनंत गुणाहीन। हीन यानी माइनस कर दे, मतलब अपने उस उतने का भाग लेकर के आ गया। हाँ, तो ये है संख्यात गुणाहीन। संख्यात गुणाहीन एक होता है संख्यात भागहीन, दो अलग अलग चीज, एक संख्यात गुणाहीन और एक संख्यात भागहीन। ये जो मैंने किया ये क्या है संख्यात गुणाहीन। अभी भी 100 किया और 10 का भाग लगाया, क्या आया 10। 100 में से 10 माइनस करके बचाया कितना मैंने 10, यदि 90 बचाया तो 100 की अपेक्षा से 90 कितना है संख्यात भागहीन, और 100 की अपेक्षा से 10 क्या है संख्यात गुणाहीन। अभी तो आपने 90 का बोला तो संख्यात बहुहीन। देखो दो वर्ड्स अलग अलग है, दो वर्ड्स अलग अलग हैं। यहाँ क्या लिखा है संख्यात गुणाहीन, यहाँ क्या लिखा है संख्यात भागहीन। मतलब हमने इसमें भाग लगा के जो रिजल्ट आया सीधे उस पर पहुँच गए, तो इसको बोलते हैं संख्यात गुणाहीन। और यहाँ पर भाग लगा के जो आया एक भाग संख्यात्वा भाग, उसको मूल संख्या में से माइनस किया है, फिर जो आया उतना ही हमको मिला, तो उसको बोलते हैं संख्यात भागहीन। तो यहाँ पर एक पार्ट अकेला कम किया है, यहाँ पर तो जो पार्ट आया बस उतना रखा है, बाकी सबको हटा दिया है, तो उल्टा काम हुआ है। तो यहाँ ज़्यादा घटा है, यहाँ कम घटा है, इसको बोलते हैं गुणाहीन हानि, यहाँ भागहीन हानि। ये कम हानि है, ये ज़्यादा हानि है। ठीक है, ये सब में आएगा। षट गुणी हानि वृद्धि का नाम सुना होगा आपने, असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि, अनंत गुण हानि। ऐसे ही भाग हानि होती है, गुण हानि होती है। तो वो दोनों में डिफरेंस क्या है, संख्यात भाग हानि, संख्यात गुण हानि, असंख्यात भाग हानि, असंख्यात गुण हानि, अनंत भाग हानि, अनंत गुण हानि। ऐसी वृद्धि भी आएगी, उसमें प्लस करेंगे हम और मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऐसे। तो ये जो चीज़ है ना, ये आपको षट स्थान में अभी अपन जो पढ़ने वाले हैं जस्ट आगे, उसमें भी काम आएगी। हाँ, गुणित रूप से, ये गुणाकार रूप से हो गया ना, गुणाकार रूप से कम हो गया। 100 का 10वां हिस्सा 10, 10 का 10वां हिस्सा 1, बिल्कुल क्या कहना चाहिए एक्सपोनेंशियली कम हो गया। और ये बस छोटा सा कम हुआ भाग हार रूप से, थोड़ा थोड़ा सा। 100 से 90 कितना कम है, आधा भी नहीं हुआ है, 10 ही कम हुआ है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं आचार्य कि जो आदि प्रथम अध प्रवर्तकरण के स्टार्टिंग में स्थिति बंद हो रहा था, कितना हो रहा था, अध प्रवर्तकरण के प्रारंभ में जीव को स्थिति बंद चल रहा था। कितना चल रहा था, हाँ गलत जवाब, फिर से सोच के बताओ, अच्छे से पढ़ लिया अपन ने।
अधः प्रवर्तकरण के प्रारंभ में एंट्री लेते समय उसको सभी बंधने वाले कर्मों का स्थिति बंध कितना हो रहा था? हाँ, अंतः कोड़ा कोड़ी नहीं, सामान्य उत्तर चाहिए। अंतः कोड़ा कोड़ी सागर कितना हो रहा था? प्रयागतल अवधि में प्रवेश किया था तब बताया था ना अपन ने, स्थिति बंध के प्रकरण में भी बताया था कि अंतः कोड़ा कोड़ी सागर हो रहा है, और बंधापसरण करते करते 700 700 700 सागर घटाए भी 34 बार, तब भी अंतः कोड़ा कोड़ी सागर ही हो रहा था, थोड़ा सा कम करके। तो वो जो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर हो रहा था वो है स्टार्टिंग का बंध, प्रारंभ का। अब क्या किया हमने? संख्यात संख्यात भाग एक अंतर मुहूर्त में, एक बार करने में कितना लगेगा? अंतर मुहूर्त काल। फिर वापस से कितना घटाया? पल्ले का संख्यात भाग, फिर एक अंतर मुहूर्त गया तो पल्ले का संख्यात भाग, ऐसे हजारों बार किया। तो यहाँ तक जाते जाते बार बार पल्ले का संख्यात भाग घटाया, सब मिला के कितना घटा? एक सागर, एक सागर घटा। वही तो कर रहा हूँ ये संख्यात बार करेंगे ना। फिर ऐसे करते 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 2 सागर घटे, 3 सागर घटे, 4 सागर, ऐसे करते करते 1000 सागर, ऐसे करते 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 1 लाख सागर, ऐसे करते करते 1 करोड़ सागर। कितने घटाएंगे ऐसे आप सोचो। तो वो ये कह रहे हैं कि जो शुरू में बंद हो रहा था ना, इसका संख्यात्वा भाग बचा, इतना घटाना है। और यदि छोटा से छोटा संख्यात आप मानो तो सबसे छोटा संख्यात होता है 2, तो 2 भी मान लें, तब भी यदि यहाँ पर एक कोड़ा कोड़ी सागर का ही बंद माने तो घटते 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 यहाँ पर आपको आधा करना है। एक कोड़ा कोड़ी सागर का आधा कितना होगा? एक कोड़ा कोड़ी सागर का आधा कितना होगा? आधा कोड़ा। क्या बढ़िया जवाब है नहीं, करके बताओ। एक कोड़ा कोड़ी सागर का आधा नंबर्स में बोलना है आपको, कितना होगा? वेरी सिंपल, 1 करोड़ सागर। पेपर पे करे बिना नहीं आएगा। और मैं आपको होल करके लिख देता हूँ। सिंप्लीफाई कर दिया है अब तो। 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ सागर बराबर 1 कोड़ा कोड़ी सागर। तो 1 कोड़ा कोड़ी सागर यहाँ लिखा है, उसका आधा करना है मुझे, तो कितना आएगा? नहीं अच्छे से हिंदी में बोलो। 50,000 करोड़। तो 7 बिंदी में 50,000 कैसे होंगे? 4 ही हुए ना। तो 50,000 कैसे होएगा? 50 लाख करोड़ सागर। 2 आपने कम कर दी। 50 लाख करोड़ सागर। ठीक है, अब पॉइंट ये बोलने का, शुरू में हो रहा था अंतः कोड़ा कोड़ी बने, मोटा मोटी मान लिया 1 कोड़ा कोड़ी सागर है, और उसका यदि संख्यातवा भाग ही बंद हो रहा है जाते जाते आखिरी में, तो कितना घटाया? 50 लाख करोड़ सागर घटाए। कैन यू इमेजिन? 50 लाख करोड़ सागर घटाए, उतना बचाया, और 50 लाख करोड़ सागर घटा दिए, करोड़ों सागर घटा दिए, लाखों सागर। हाँ, तो एक सागर घटाने के लिए कोड़ा कोड़ी बार अंतर्मुहूर्त जाते हैं, तो ऐसे कोड़ा कोड़ी सागर घटाने के लिए कितने सारे अंतर्मुहूर्त जाएंगे, और वो सब काम भी कितनी देर में होना है आपको महिमा बनेगी अंतर्मुहूर्त की और जिनागम की। क्या गजब है, इतनी सी देर में ये ऐसे कैसे बन जाएगा। तो मैंने कल भी कहा था, विज्ञान तो सब सिद्ध करने में लगा जैन धर्म को, कि देखो समय छोटा होता है और छोटा होता है और छोटा होता है, करके दिखाएंगे।
इतने कोड़ा कोड़ी समय अंत मुहूर्त वो लोग निकाल के दिखाएंगे कि हाँ इतना हो सकता है। तो वो ये कह रहे हैं कि शुरू में जो बंद हो रहा था उस शुरू के बंद से आखिरी में जाते जाते जो बंद हो रहा है, और घटाना हमको ऐसा नहीं कि आगे जाके ज़्यादा घटाएंगे, घटाना वही एक बार में पल्ले का संख्यात भाग, उसकी मात्रा नहीं बढ़ानी है। तो वो करते 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 एक एक सागर ऐसे घटते हुए इतने 50 लाख करोड़ सागर घटेंगे, तब जाकर के वह लगभग क्या होगा, अंतः प्रवर्तकरण का काल पूरा होगा, तब जाकर के वो पूरा हो जाएगा। अभी एक सागर के लिए कोड़ा कोड़ी अंत मुहूर्त लगते हैं, 10 कोड़ा कोड़ी अंत मुहूर्त, और उसके बाद में ये और करने, जस्ट थिंक। तो संख्या, और ये तो मैंने 2 माना है, अगर इसकी जगह 3 मानते तो और ज़्यादा घट जाता, 10 मानते संख्यात को तो और ज़्यादा घट जाता। ये तो सबसे बेस्ट केस लिया हमने कि चलो जाओ 2 रखा हमने, आधा ही किया उससे। तो ऐसा यहाँ पर दिया, ये संदृष्टि दी उसकी कि अधः प्रवर्तकरण के आदि में बंध जो होता है, अरे कहाँ चला गया, आदि में जो बंध होता है संख्यात्वा, उससे अंत में होने वाला बंध संख्यात्वा भाग है। उसकी संदृष्टि के लिए सा यानी सागर है, अन यानी अंतः कोड़ा कोड़ी है, को यानी कोड़ा कोड़ी, और कोड़ा कोड़ी लिखने के लिए 2 बार नहीं, 1 बार 2 लिखा है, को -2 लिखा है ना, तो वो को यानी कोड़ा कोड़ी है। ऐसे करके उसकी संदृष्टि दी है शास्त्र में, आप पढ़ेंगे तो आ जाएगा। संदृष्टि इधर दी है बटे में 4, सा अ को 2 के नीचे क्या लिखा है 4, 4 मतलब है संख्यात माना हुआ, 4 मतलब नंबर नहीं, चौथा भाग नहीं लेना है, एक नंबर है कि संख्यात भाग, संख्यात गुणाहीन हो जाता है, उतना हीन रह जाता है बंध, जीव के परिणामों की विशुद्धि के द्वारा इतना बंध यहाँ पर हीन पाया जाता है। यही यहाँ पर जहाँ पर नंबर्स हैं एक्चुअल में, वहाँ हमने इंग्लिश में लिखे नंबर, और जहाँ संदृष्टियाँ हैं वो हिंदी में लिखी है, हिंदी नंबर्स में। जैसे यहाँ पर 4 नंबर जो लिखा है वो संदृष्टि में लिखा है। लाइट गई, ठीक है, कोई बात नहीं, बुक से ना आपके पास चल जाएगा अपना काम। तो क्या कह रहा था मैं कि जो संदृष्टियाँ हैं, संदृष्टि में हमने ये किया है कि जहाँ पर नंबर्स का अर्थ नंबर ही है, 2 मतलब 2 ही है, कोई उसका दूसरा अर्थ नहीं है, वहाँ अंग्रेजी नंबर्स में लिखे सामान्यतया, और जहाँ नंबर्स का मतलब संदृष्टि है यानी कोई सिंबल है तो उसको हमने हिंदी नंबर्स में लिखा है। ऐसा आगे आएगा तब देख लेंगे। और इसमें आगे दिया भी है जब सब जो कुछ एक अंतर मुहूर्त में छोटे छोटे कितने अंतर मुहूर्त हो जाते हैं, 1 2 मान करके। चलिए आगे पढ़ते, गाथा नंबर 41। तच्चरिमेठिदि बन्धो आदिम सम्मेण देश सयलजमं परिवज्यमाण गस्सवे संख्ये जगुणेन हीणकमो। तच्चरिमेठिदि बन्धो, उसका जो चरिम है, किसका, अधः प्रवर्तकरण का अंतिम समय है, उसमें होने वाला जो ठिधि बंधो स्थिति बंध है, वह आदिम सम्मेण यानी प्रथमोपशम सम्यक्त्व से, देश जमम सयल जमम, देश समजमम यानी देश संयम, सयल जमम यानी सकल संयम, पडिवज्य माणगस्य उसको प्रतिपद यानी प्राप्त करने वाले के, संख्येज गुणों हीण क्रमो, संख्यात गुणा और ज़्यादा हीन क्रम होता है। मतलब क्या है कि देखो, एक तो पहला गुणस्थान है, तो पहले गुणस्थान से कौन से गुणस्थान में जा सकता है प्रथमोपशम सम्यक्त्व के साथ, चौथे में। भाई चौथे में ही जा सकता है कि कहीं और भी जा सकता है, पहले से 5वें में भी जा सकते हैं, पहले से 7वें में भी जा सकते हैं। तो आचार्य देव ने यहाँ पर ये दिया है कि पहले से जो चौथे में जा रहा है उसके परिणामों की विशुद्धि कम है, पहले से 5वें में जा रहा है उसकी विशुद्धि ऑफकोर्स ज़्यादा है, और पहले से 7वें में जा रहा है उसकी और ज़्यादा है। तो जब परिणामों की विशुद्धि ज़्यादा है तो बंधने वाला कर्म का भी उसके ऊपर वैसे ही इफेक्ट आएगा। विशुद्धि ज़्यादा है तो बंध कम होगा स्थिति का कि ज़्यादा होगा, विशुद्धि ज़्यादा है तो स्थिति बंध कर्मों का ज़्यादा होगा कि कम होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये कंपैरिजन दिया है इस गाथा में
कि जो पहले से चौथे में जा रहा है उसको जो स्थिति बंध हो रहा है उसकी अपेक्षा पहले से जो पांचवें में जा रहा है उसको स्थिति बंध कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? संख्यात गुणाहीन। ये अपन ने 50 लाख करोड़ रखे थे ना, अभी इसका और संख्यात गुणाहीन करो, 25 लाख करोड़ सागर, 25 लाख मतलब उसको 75 लाख करोड़ घट गए। और उसकी अपेक्षा से जो पहले से सातवें में जा रहा है उसकी विशुद्धि और ज़्यादा है, तो उसमें कितना बंध कम होगा? और संख्यात गुणाहीन, तो उसका और एक बार संख्यात का भाग लगाओ, 12.5 लाख करोड़, और बाकी उसने 87.5 लाख करोड़ तो उसके चले गए। मतलब पहले से सातवें में जाने पर इतना अधिक बंध घट गया। इतना परिणामों का फर्क पड़ जाता है, उसके कारण से उसके बंध की मात्रा इस प्रकार से घट करके पाई जाती है। ऐसा यहाँ पर ये भी बता दिया कि पहले से चौथा, पांचवा, सातवां ये तीनों गुणस्थानों की संभावना बनती है। प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि नादि मिथ्या दृष्टि को हो रहा है, तो पहले से नादि मिथ्या दृष्टि था, लेकिन पहले से व्रति है, पहले से महाव्रति है, वो परिणामों की विशुद्धि से, तत्व के उपदेश से अपने आप को निर्मल करके वो सीधे सात्विक को प्राप्त कर रहा है। तो इसलिए मिथ्यात्व सहित भी व्रत होते हैं, वो व्रत होकर के फिर वो कालांतर में हो जाती है उसकी शुद्धोपयोग की दशा। नहीं तो क्या ये चलता है समाज में कि नहीं पहले तो सम्यक दृष्टि होना ही, बिल्कुल भीतर वाला कर्म के छयोशम वाला। ले ऐसा नहीं है, अनादिकालीन जब अपन आप जीवकांड पढ़ाओ अंतर्मार्गणा, हर 15 दिन में एक व्यक्ति पहले गुणस्थान से सातवें गुणस्थान में उपशम सम्यक्त्व के साथ में नियम से जाते ही है, जाते ही जाता है। और पहले से पांचवें में हर 14 दिन में जाते ही है। इसलिए पहले से व्रतों को ग्रहण करना श्रेयस्कर भला है, लेकिन देवशास्त्र गुरु पे श्रद्धा होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए उतना चरणान योग का सम्यक तो होना चाहिए, उतनी सी बात। तो तीनों समय में मतलब तीनों जीव ये अलग अलग टाइप के, हाँ नहीं, इन सब के अपने अपने सेट रखना आप, इन सब के अपने अपने परिणामों के अलग अलग सेट रहेंगे। जो पहले से चौथे में जा रहा है उसका एक सेट अलग है, पहले से पांचवें में जा रहा है उसका सेट अलग रखना, क्योंकि मैच वाला परिणाम करा दोगे। समान कारणों से भिन्न कार्य नहीं हो जाएंगे, भिन्न कारणों से भिन्न कार्य होते, न्याय है, नियम है। तो पांचवें में जो जा रहा है, तो जो पांचवें के लिए लायक काम कर रहा है उसकी विशुद्धि ज़्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसको अप्रत्याख्यान का भी उपशम करना है, उसको भी हटाना है। जो सातवें में जा रहा है उसको और विशेष कारण चाहिए, नहीं तो ये तो बड़ा विचित्र है कि भाई किसी को चौथा दे दिया, किसी को पांचवा दे दिया, ऐसा नहीं चलेगा। तो अनिवृत्तिकरण सबके अपने अलग अलग हैं। जो पहले से सातवें में जा रहे हैं वो जो कोई जीव जाते हैं उनके अपने अपने अनिवृत्तिकरण में परिणाम समान होंगे। जो पहले से पांचवें में जा रहे हैं उनका अनिवृत्तिकरण जो पहले से चौथे में जा रहा है उनका अनिवृत्तिकरण मैच नहीं करेगा, ठीक है ना। अनिवृत्तिकरण बोलने भरने से मैचिंग नहीं हो जाती है, जो जो काम कर रहा है उसकी समानता बनेगी, ठीक है। बढ़िया, अच्छा प्रश्न। तो ऐसे करके यहाँ पर ये रीज़न क्या दिया है कि विशुद्धि का चूंकि अंतर है भावों की, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, जो बंध है वह बंध अलग प्रकार का पाया जाता है। इससे आगम का जो नियम है वो भी यहाँ पर बता दिया। अब इस प्रकार ये करण की आचार्य देव ने समाप्ति कर दी, उसके आवश्यक बता दिए, स्वरूप बता दिया। अब यहाँ से चालू होता है कि वो अध प्रवर्त करण का मतलब क्या, वो ऊपर नीचे के परिणामों की समानता जो आपने कही थी, व्हाट डज दैट मीन, उसका अर्थ क्या है, उसको बताने के लिए ऊर्ध्व रचना और अनुकृष्टि रचना है, जो अपन एक बार पढ़ेंगे और अपने को 50 बार काम आएगी, हर जगह काम आएगी। तो वो अपन यहाँ पर पढ़ना प्रारंभ करते हैं। गाथा नंबर 42 है। इसके लिए अपने को कॉपी पेन चाहिए रहेगा, लिखना पड़ेगा, कुछ सॉल्व भी करना पड़ेगा, इसलिए नहीं हो तो आपस में 1-2 पेज किसी को दे देना। 42 आदिम करणधाये पडिम समयम संख लोग परिणामा अहिय कमाहु विशेषे मुहूर्त अंतोहु पड़ी भागो। आदिम करण अध्याय, जो पहला करण है उसके जो अध्याय यानी काल है, उस काल में पड़ी समयम प्रत्येक समय में
असंख्य लोक परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होते हैं और प्रत्येक समय में अहीय कमा विशेष से अधिक अधिक के क्रम से परिणाम पाए जाते हैं। और अधिक का प्रमाण लाने के लिए अंतो मुहूर्त परिभागो, अंतर मुहूर्त उसका प्रतिभाग है। क्या मतलब है? मतलब करने के लिए यहाँ पर एक संदृष्टि दी, अंक संदृष्टि। सो वी विल स्टार्ट विद दैट कि अंक संदृष्टि से समझते हैं। एक स्लाइड दी नोट्स में दिया हुआ है, संदृष्टि क्या होती है। तो उसके लिए दिया हुआ है संदृष्टि, सहनानी, चिन्ह, सिंबल, संकेत, ये एकार्थवाची शब्द हैं। जैसे गणित है, गणित में धन करना हो तो धन करने के लिए 5, और हिंदी में अपन धन लिखते हैं क्या? नहीं, क्या लिखते हैं? प्लस। प्लस मतलब क्या होता है? PLUS एक चिन्ह लगा देते हैं, तो वो चिन्ह क्या है? संदृष्टि। भाग देने के लिए क्या करते हैं? डंडा और बिंदु ऊपर नीचे, तो क्या होती है? भाग की क्या है? वो संदृष्टि, सिंबल है ना। जैसे डेल्टा, अल्फा, बीटा, गामा, ये यूज किया जाता है। सिमिलरली शास्त्र में जो संख्याएं हैं उन संख्याओं को प्रयोग करने के लिए संदृष्टि का प्रयोग किया गया है। एक तो वो संदृष्टि है, और बात को समझाने के लिए अंक गणित में एक कल्पित संख्या मान करके समझाया है, उसका नाम भी है संदृष्टि। एक कहलाती है अंक संदृष्टि और एक कहलाती है अर्थ संदृष्टि। अंक संदृष्टि यानी जो हम कल्पना से उदाहरण बना के समझाएंगे उसको बोलेंगे अंक संदृष्टि, और उसी को सिंबल्स के द्वारा जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं वो रख करके बताएंगे, उससे बोलेंगे अर्थ संदृष्टि। ठीक है, पहले अपन एक अंक संदृष्टि करते हैं तो अपने को अच्छे से जल्दी समझ में आ जाएगा। तो करना क्या है यहाँ पर? अधः प्रवर्तकरण की रचना करनी, उसके परिणामों को दिखलाना है और उसके माध्यम से समझना है कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। उसके लिए यहाँ पर 5 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, मैं लिखूँ कि आपके पास है सामने? 5 वैल्यूज़ यहाँ पर क्या दिया है अपने लिए? 3 ही काम आएगी यहाँ पर अभी। एक तो है सर्वधन, सर्वधन, सर्वधन यानी कुल परिणामों की संख्या है। तो मान लीजिए हमने 3072। फिर एक है गच्छ, गच्छ का मतलब है नंबर ऑफ प्लेसेस, तो वो हमने माना है 100। और एक संख्यात जो प्रारंभ में है उस संख्यात को माना है 3। ठीक है, इतनी वैल्यूज अभी अपने लिए काम की है, फिर अपन बाद में फिर से करेंगे। तो क्या मतलब है? सर्वधन यानी अधः प्रवर्तकरण के कुल परिणामों की संख्या। तो वो ये कह रहे हैं कि कुल परिणाम जो एक एक समय में पाए जाते हैं उनका प्रमाण है असंख्यात लोक। असंख्यात लोक समझ में आता है? असंख्यात लोक यानी असंख्यात लोक का संख्या का नहीं, असंख्यात गुणा लोक बराबर असंख्यात। अब देखो हमारे पास तो सब चीज़ें नंबर्स में है, हमारे पास है ना जैन धर्म के पास। तो यदि हम लोक बोलते हैं तो आप सही कह रहे हो, लोक तो एक ही होता है, असंख्यात लोक थोड़ी ना होते हैं। कहाँ से आ जाएंगे? अरे अनंत लोक होते हैं। आप क्या बात कर रहे हो? आकाशास्य अनंत, आकाश अनंत प्रदेशी है, तो हम उसमें कितने लोक बना सकते हैं? अनंत। लेकिन मुझे कहीं भी नहीं जाना है ना, मुझे लोक बनाना है, मुझे तो केवल एक पैमाना देना है, मात्रा देनी, क्वांटिटी। तो लोक में जितने प्रदेश हैं, कितने प्रदेश हैं? असंख्यात। ठीक है, तो एक माप है, माप जैसे किलोग्राम एक माप है, लीटर, मीटर, फिट, स्क्वायर फिट, ये एक माप है। वैसे ही हमारे लिए लोक एक माप है नंबर का। पूरे लोक में जितने प्रदेश हैं उस माप का नाम है लोक। प्रदेश का नाम लोक है। लोक में प्रदेश ही होते हैं ना। तो समझो यहाँ से लेके यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है, तो ये उंगली कितनी है? 10 सेंटीमीटर की, तो हम क्या कहेंगे? 10 प्रदेशी, सेंटीमीटर प्रदेश मान लो। तो 10 को रिप्लेस करने के लिए उंगली लिख सकता हूँ, अंगुली। हाँ, तो ये लोक है यानी नंबर ऑफ प्रदेश, नंबर ऑफ प्रदेश, प्रदेशों की संख्या, प्रदेशों की संख्या कहाँ पर? लोक में। ठीक है, आत्मा के प्रदेशों की संख्या लोक प्रमाण है, लोक प्रमाण है।
सभी का है ना, धर्माधर्मे जीवा नाम असंख्या प्रदेशा, तो इसके आत्मा के प्रदेश जितने हैं वो एक संख्या है, लोकाकाश के प्रदेशों की संख्या एक संख्या है, धर्म द्रव्य के प्रदेशों की संख्या संख्या है, वो संख्या ले करके हम यूज़ करते हैं। लेट से वो संख्या 1,00,000 है, उस प्रदेशों का माप क्या है 1,00,000, उदाहरण के लिए, एक्चुअल में असंख्यात है वो लिया, और असंख्यात लोग बोला तो असंख्यात का और मल्टीप्लाई करो ऊपर से, तो ये है लेट से 1 नील, तो 1 नील गुणा 1,00,000 जो वैल्यू आए उसका मतलब है असंख्यात लोग। ये दृष्टांत हो भैया, नहीं तो मालूम पड़ा यही मान लिया अपन ने, ये असंख्यात बहुत बड़ा है, ये लोग भी बहुत बड़ा है, लोग से असंख्यात यहाँ पे और बड़ा है। जब असंख्यात लोग कहते हैं ना आचार्य श्री, तो असंख्यात तो उसमें बड़ा है, लोग समझते असंख्यात छोटा सा, लोग बड़ा, नहीं, लोग तो ये असंख्यात क्या कि इतना सा है, ये असंख्यात की वैल्यू खूब ही बड़ी है, खूब ही बड़ी है। ठीक है, ये बार बार आएगा इसलिए मैंने इतना समय दिया है, असंख्यात लोग की भाव भासना बन जाए अपने को। हमको तो दोनों से नंबर लेना है, नंबर लेना है, बताना क्या है, अधः प्रवर्तकरण के पहले समय के परिणामों की संख्या, तो वो संख्या तो प्रदेशों में नहीं है, संख्या समय में भी नहीं है, संख्या तो ये है कि 1 करोड़ कि 2 करोड़ 80 करोड़ 50 करोड़ 90 करोड़ कितना करोड़, तो मैं कैसे बताऊं, तो उन्होंने बोला कि इतने ज़्यादा हैं वो कि वो असंख्यात की संख्या में, बोले कितने असंख्यात, लोक के जितने प्रदेश हैं उनकी संख्या से भी ज़्यादा बढ़ करके, तो उन्होंने लोक लेकर के आ गया। हाँ, नंबर ऑफ प्लेसेस, nth वैल्यू, नंबर ऑफ प्लेसेस, समझ में आया असंख्यात लोग। तो अब कॉन्सेप्ट ये है कि वो ये कह रहे हैं कि अधः प्रवर्तकरण के परिणाम है असंख्यात लोक, अधः प्रवर्तकरण के परिणाम है असंख्यात लोक। अब अधः प्रवर्तकरण का काल है अंतर मुहूर्त, तो एक जीव को असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम क्या अंतर मुहूर्त में हो सकते हैं? फिर से असंख्यात लोक, तो अधः प्रवर्तकरण के कुल परिणामों की संख्या है असंख्यात लोक प्रमाण। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ू। दूसरा, और एक जीव के लिए अधः प्रवर्तकरण का काल है अंतर मुहूर्त। ठीक है, हो गया क्लियर, पढ़ूं आगे। तीसरा, तो मेरा प्रश्न है, क्या एक जीव को इस एक अंतर मुहूर्त में वो जो असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम है, क्या वो सब हो सकते हैं? नहीं होने चाहिए मेरे साथ। हो तो सकता है, क्योंकि पहले आपने बोला कि एक जीव की कर रहे हैं हम, एक जीव की प्रमाण परिणाम कर सकता है क्या? कर सकता है, 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 नहीं कर सकता है, कर सकता है। अरे जीव में बहुत ताकत है, सब कर। बोलो दीदी, माता जी। अरे नहीं कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। आप सोचो आप क्या गणित बिठाना चाहते हो, अंतर मुहूर्त इतना सा है, अंतर मुहूर्त यानी कितना सा, छुटकू सा, ये अधः प्रवर्तकरण का काल है। अभी मिट जाएगी। अधः प्रवर्तकरण का काल इतना सा है, और पॉसिबल ऑप्शंस ऑफ द परिणाम दैट इज असंख्यात लोग, वो यहाँ से लेकर के और ऊपर ले जाना, इतने सारे हैं। अब ये कहाँ से कर लेगा, एक जीव कहाँ से कर लेगा? तो आपने गलत जवाब क्यों दिया? हाँ, आपने सही दिया, महाराज जी ने सही दिया। आप कोई बात नहीं, वो गलत तो आना ही चाहिए उत्तर, क्योंकि अपने को पता नहीं ना असंख्यात लोग क्या चीज़ है और अंतर्मुहूर्त क्या चीज़ है। देखो, यद्यपि ये भी असंख्यात ही है,
अंतर मुहूर्त के समय, और ये भी असंख्यात ही है, लेकिन ये खूब ही असंख्यात गुना बड़ा है, खूब ही बड़ा है, खूब ही ज़्यादा बड़ा है। ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी अपन जीव की शक्ति से काम करवा दें, जो जहाँ हो सकता है भी हो सकता है। पॉइंट ये है कि एक जीव को एक समय में एक परिणाम होता है। हाँ तो बोलिए, एक जीव को एक समय में कितना परिणाम होता है? एक। दूसरे समय में 2, तीसरे में 3। तो अंतर मुहूर्त के समय में कितने परिणाम होंगे? अंतर मुहूर्त जितने, अंतर मुहूर्त जितने ही तो परिणाम होंगे। हर समय नया 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 भी होगा एक जीव को, तो अंतर मुहूर्त जितना होगा, तो अंतर मुहूर्त का जितना प्रमाण है उससे ये असंख्यात लोक के प्रमाण परिणाम तो बहुत ज़्यादा हैं, तो नहीं हो सकते। तो फिर क्या मतलब निकला बोलने का, असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम है? तो वही समझाना चाहते हैं, यही उसका बेस जो अपन पढ़ने वाले हैं, कि टोटल 3 काल के जीवों की अपेक्षा से जो जो अधा प्रवर्तकरण में आएगा उनके पॉसिबल जो ऑप्शंस हैं वो है असंख्यात लोग। हमको सबको एक एक व्यक्ति को असंख्यात लोग नहीं चाहिए, मेरे को एक व्यक्ति को तो अधा प्रवर्तकरण के असंख्या जितने ही चाहिए। आउट ऑफ दिस ऑल पॉसिबल ऑप्शंस, इन सभी संभव विकल्पों में से मुझे एक व्यक्ति को तो थोड़े से ही परिणाम चाहिए, थोड़े से परिणाम चाहिए, तो अपना काम अधा प्रवर्तकरण का हो जाएगा। समझ में आया क्या? तो यहाँ पॉसिबल नाना जीव, कल अपन ने पूछा था करण के परिणाम एक जीव की अपेक्षा से कि नाना जीव की अपेक्षा से? नाना जीव की अपेक्षा से। तो नाना जीवों की अलग अलग प्रकार की विशुद्धियाँ हैं, डिफरेंट डिफरेंट है, उसके अनेक विकल्प हैं, कोई किसी परिणाम को करे, कोई किसी परिणाम को करे, ऐसे करके बहुत सारे प्रकार के परिणाम हैं कुल मिला के अधा प्रवर्तकरण के। इसलिए सभी जीवों की अपेक्षा से असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम है, एक जीव की अपेक्षा से तो अंतर मुहूर्त ही प्रमाण परिणाम होते हैं। ठीक है, आया समझ में? अब ये जो असंख्यात लोग है, फिर इसका क्या चक्कर? इसका ये चक्कर है, इसी को अपने को बांटना है। आउट ऑफ दिस असंख्यात लोग हर एक समय में कितने कितने प्रकार के परिणामों की गुंजाइश है, और वो ऊपर आपस में कैसे मैच कर सकते हैं, उसको समझाने के लिए ये अंक संदृष्टि आचार्यों ने दी है। अब अपन समझ लेते हैं, फिर वर्ड्स जब अपनी स्लाइड्स खुलेगी वापस से तो अपन देख लेंगे। तो अपने को आवश्यक सूत्र वाला एक वो दिया हुआ है, स्लाइड दी है, आप निकालेंगे। आवश्यक सूत्र पेज नंबर क्या है आपकी बुक्स में? 60 नंबर के पेज पे आवश्यक सूत्र मिला। चय दिया है, दिखा चय? तो अपने को निकालना है। अभी मैं बताता हूँ बाकी सबके मीनिंग, पहले अपन निकाल लेते हैं फिर अपन यूज़ करेंगे। हाँ हाँ, वो गच्छ उर्दू गच्छ, अभी उर्दू क्यों बोला है वो भी अपन जब तिर्यक करेंगे तो आ जाएगा। वही गच्छ है। गच्छ यानी आपको कितने समयों में इस संख्या को बांटना है। गच्छ यहाँ पर मेरे लिए 16 यानी अध प्रवर्तकरण के समय, जो नहीं डिफरेंस नहीं, नंबर ऑफ प्लेसेस, जो 16 समय हमने माने हैं, जो कल संदृष्टि देखी थी अपन ने अध प्रवर्तकरण के काल की, अपूर्वकरण की, अनिवृत्तिकरण की, 4, 8, 16, तो वही 16 है यहाँ कि मुझे 16 समय है, किसी भी जीव को 16 समय है, किसमें? अध प्रवर्तकरण में। तो टोटल परिणाम इतने हैं, इन सबको अपने को बांटना है। तो आपको पेपर पे करना है ये, अपन सूत्र लिख लेते हैं सामने। सबसे पहले निकालेंगे चय। चय का मतलब है कॉमन डिफरेंस, एक समय से दूसरे समय के डिफरेंस का संप्रमाण। सर्वधन ये 5वीं क्लास का है, इसलिए आप सब कर सकते हैं। गच्छ का वर्ग गुणा संख्या। अब वैल्यूज रखनी है बस, सर्वधन देखना नहीं किताब में। 3072 गुणा गच्छ की जगह क्या रखेंगे? 16। तो 16 का वर्ग यानी कितनी बार भाग देना, गुणा करना है? 2 बार। और संख्या की वैल्यू कितनी मानी है? 3। चलो अब आप इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करना है। आज ऋषभ नहीं आया कैलकुलेटर वाला? अच्छा ऋषि, अच्छा ये ऋषभ है, वो ऋषि है, सॉरी मैं उल्टा कर दिया। जाएगा पूरा भाग जाएगा। 16 एकम 16 4
ये तो हमने किया, आपने क्या किया? कर लिया। अच्छा ठीक है, very good. ठीक है, तो ये क्या निकल गया है? चय किया महाराज जी। अरे इसमें कुछ है थोड़ी ना, 16 एकम 16 ऐसे करके 16 का ही पहाड़ है। कहाँ हाथ से की कैलकुलेटर से? वो हाथ से किया, 16 into 16 into 3 किया तो 768 है। हाँ, फिर उसको 768 into 1 2 3। अरे क्या बात है, गजब। चल अपन निकालेंगे, चय निकाल लिया, चय धन निकालेंगे। चय धन, चय धन का सूत्र दिया हुआ है वहां पर, गच्छ -1/2 गुणा चय गुणा गच्छ। गच्छ की वैल्यू है 16 -1/2 गुणा 4 गुणा 16। गच्छ 16 है। हाँ 15 into 32। 16 48, 15 गुना 30 हो जाएगा ना। सही बात। 480। वेरी गुड, 480। चलो आगे आदि धन निकालेंगे। आदि धन के लिए सर्वधन माइनस चय धन। सर्वधन तो ये अपन ने लिखा है ना पर 3072, चय धन 480 आएगा 2592। अब निकालना है आदि, ये अपन ने निकाला था आदि धन, अब निकालेंगे आदि। महाराज जी लिख, क्या कर रहे हैं आप? लिखो ना, लिखना है। अरे वहाँ तो सभी लिखा हुआ है, भगवान तो नीचे बने बनाए, फिर भी आपने रूप धारण किया है ना। चलो आदि धन, आदि के लिए क्या करेंगे? आदि धन बटे गच्छ। आदि धन है 2592, गच्छ 16। ये सेम है सब जगह, जीवकांड, कर्मकांड, लब्धिसार, धवला, जहाँ जाओगे आप सब जगह ये मिलेगी। एक बार बनाई आचार्यों ने, सब ने उसका प्रयोग किया भरपूर। ऐसे ही 500 बार वाला उदाहरण 6300 पूरा रट लो आप, धवला तक में वही है। धैला कषाय प्रावृत एवरीवेयर, चूर्णी सूत्र जो 2000 साल पहले सब ने वही यूज़ किया, एक ही, दूसरा बनाए नहीं। जरूरत ही नहीं, उसमें काम हो जाए, इसमें क्यों दिमाग लगाना है। उदयम जहम अच्छाणम आचार्य कुंद ने एक दृष्टांत दिया धर्म द्रव्य का, सब ने वही यूज़ किया। बाल वो तो जो पढ़ी आज तक भी, तो उसमें धर्म द्रव्य जैसे चलते हुए को मछली सहायक के, उदयम जहम अच्छाणम गमनाणु करम हवदी लोए, तो 85 का वही दिया, वही सब जगह चलता है, एवरीवेयर। क्या आया? बड़ी ठीक है, ये हो गया। अब 4 ही काम करने थे, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। अब आप मैच कर सकते हो, आगे की स्लाइड में वहाँ पर दिया है निकाल करके, आई होप आपने नहीं देखा होगा। तो अब इसमें ये जो निकाला है अपन ने, अब करना क्या है इसका, इसकी अपने को करनी है रचना, है ना। आदि आया है यानी है पहले समय के परिणामों की संख्या। ये जो अपन ने निकाला है आदि, व्हाट डज इट मीन? ये है पहले समय के परिणामों की संख्या। किसका पहला समय? आधा प्रवर्तकरण का। और हर समय के जो संभव परिणाम हैं उनकी संख्या बढ़ती जाती है। तो कितने से बढ़ाएंगे? चय से। चय का प्रमाण कितना है? 4। तो 4 4 4 4 ऐसे जोड़ते जाने हैं, उसको बोलते हैं चय सहित धन। चय सहित धन आएगा तो पहले समय के लिए लिखेंगे नीचे से ऊपर तक जाना है, तो सबसे पहले लिखेंगे नीचे 162। इसको मिटा देता हूँ, जरूरत नहीं इसके हमको।
निकालने के लिए अपन ने किया था। सो एक लाइन खींची, यहाँ पे ड्रॉ किया, तो पहला समय है, दूसरा समय है, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे 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 करते कितने समय आएंगे कुल मिला के? 16 समय आएंगे। तो अब उन्होंने कहा पहले समय के परिणाम आदि वाले हैं, तो आदि पद निकाला 162। इन 3072 परिणामों में से, ये परिणामों की संख्या, 3072 परिणामों में से पहले समय के जो परिणाम हैं वो है 162, 162। फिर दूसरे समय के परिणाम है तो आपको 6 जोड़ना है, तो 162 प्लस 4 कर दो, क्या आ जाएगा? 166। फिर तीसरे समय में करना है तो वापस से क्या करना है? एक 6 और जोड़ना, तो 170 आ जाएगा। 162 प्लस 4 प्लस 4, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना। यहाँ एक 6 जोड़ा है, यहाँ पर इसकी अपेक्षा से 2 6, इसकी अपेक्षा से 1 चाहिए। फिर चौथे समय के परिणाम कितने हैं? 162 प्लस 3 चाहिए, यानी 174, 174। ऐसे करते हुए आपको क्या करना है? ऊपर तक जाना है। कर क्या रहे हैं? ये हम क्या कर रहे हैं? परिणामों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये टोटल नंबर ऑफ परिणाम है 3072, और उनको बांटना है मुझे 16 समयों में। तो 16 समयों में मैं एवरेज करके नहीं बांट सकता हूँ, नहीं तो आप सीधे 16 से डिवाइड करो, बोले आ गया भैया मेरा, सबको दे दो बराबर। नहीं, बराबर नहीं देंगे, बढ़ते हुए क्रम में देंगे। सबसे पहले वाले समय में परिणामों की संख्या है कम, दूसरे वाले में उससे है ज़्यादा, तीसरे वाले के लिए ऑप्शंस और ज़्यादा, चौथे वाले के लिए ऑप्शन ज़्यादा। वो लॉजिकली चाहिए, जब अनुकृष्टि बनाएंगे यू विल सी दैट कि वो ज़रूरत है उसको आज ज़्यादा परिणामों की। नहीं दोगे आप तो गड़बड़ा जाएगा सिस्टम, इसलिए आगे आगे जाएंगे। आखिरी समय तक जोड़ने हैं आपको, क्योंकि हर समय के परिणामों में वृद्धि पाई जाती है, हर समय के परिणामों में वृद्धि पाई जाती है। कंपलसरी मैथमेटिकल इक्वेशन के लिए इट इज़ नेसेसरी। हाँ, 16 समय हैं आपके पास, सबको परिणाम बांटने पड़ेंगे ना। तो गच्छ का मतलब था नंबर ऑफ प्लेसेस, इतने स्थानों में मुझे द्रव्य बांटना है, और द्रव्य यहाँ पर परिणाम है, परिणामों की संख्या, तो मैंने बांट दिया। तो ये 4 4 4 4 4 4 6 से बढ़ते बढ़ते जाएंगे। तो मुझे लास्ट समय का निकाल के बताइए कितने आएंगे? 4 4 4 4 बढ़ाते जाना है। तो कैसे बढ़ाएंगे? यहाँ पर 4 गुणा 15। दूसरे समय में 1 6 है, तीसरे समय में 2 6 है, चौथे समय में 3 6 है, पांचवें समय में 4 6 हैं, तो 16वें समय में 15 6 हैं, 15 6 होंगे। तो 4 गुणा 15 किया तो 162, क्या भैया वो मार्कर ले लो। हाँ, 222। इन सब का जोड़ करेंगे तो क्या आएगा? 3072, 3072 आ जाए। ठीक है, इतना समझ में आया क्या? आप तो थे ही नहीं। अब देखो, जो अपन ने निकाला था उसको अपन ने ये लिखा ही है, तो अपन वो कर लेते हैं। यहाँ पर 15वां समय था, तो उसमें है 162 प्लस यहाँ था 4 गुणा 14 बराबर 200। अब अपन ने जो वैल्यूज निकाली थी उसका मीनिंग समझ लेते हैं। अपन ने क्या निकाला था? चय धन, है ना। चय धन का मतलब क्या है? ये जो पूरी संख्या अपन जोड़ रहे हैं ना अलग से, यहाँ 4 15 बार, 4 14 बार, 13 बार, 12 बार, 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार, ये पूरा जो है ब्लॉक, उसका जो जोड़ है उसको बोलते हैं चय धन, चयों का धन, जो 480 अपन ने निकाला था मैथमेटिकल फॉर्मूला से। n इंटू n+1 जो APGP का फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला है, और उसमें 4 है हर एक की वैल्यू, तो 4 से गुणा किया था। तो ये हमारा चय धन मतलब जो एक्स्ट्रा वैल्यूज नीचे से लेके ऊपर तक जोड़ी है, दैट इज कॉल्ड चय धन। फिर एक आदि धन था। व्हाट इज आदि धन? तो ये जो 160
हर एक में दिया है। आदि की वैल्यू कितनी है? 162। हर जगह 162 दिया है कि नहीं दिया है? हर समय 162 दिया है। तो उस हर 162 को जोड़ करेंगे तो उसको बोलेंगे आदि धन। कलर अच्छा। तो ये आदि धन, तो वो चूंकि 162 गुणा 16 जितना आपके पास चय धन था, उसी को हमने 16 से भाग लगा करके 162 ले आया था। इधर से करो या उधर से देखो, निकल के आ जाता। ठीक है, तो ये आदि धन की मतलब था, ये चय धन का मतलब था, ये आदि का मतलब था, ये सर्वधन सारे टोटल की वैल्यू है। ऐसे करके ये अपन ने संदृष्टि बनाई। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि कोई जीव है, अधः प्रवर्तकरण में आया, अधः प्रवर्तकरण में आने पर पहले समय में मौजूद है। तो यहाँ पर कितने परिणाम हैं? 162, 162। तो उस एक जीव को 162 परिणाम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो वही तो पूछ रहे हैं। एक समय में उसने प्रवेश किया, आते से ही उसने परिणाम प्राप्त किया, तो उसको कुल मिला के 162 परिणाम पहले समय में हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? कैसे हो जाएंगे? एक समय में एक जीव को कितना परिणाम होता है? एक ही होता है। और अगले समय में कर लेगा वो, अगले समय में तो यहाँ पहुंच जाएगा ना, यहाँ थोड़ी ना रहेगा। एक समय में एक ही परिणाम होता है, एक समय में एक जीव को एक ही परिणाम होता है। तो फिर 162 का क्या होगा? दूसरा करेगा कोई, somebody else। हाँ, तो ये सारे जीवों की अपेक्षा से 3072 लिखे। एक जीव को तो टोटल मिला के कितने परिणाम होंगे? 16। एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ऐसे हर समय का एक एक परिणाम। हर जीव को एक समय में एक ही होगा। तो 3072 में से अपने को कितने चाहिए हैं? 16 ही चाहिए। तो बाकी का क्या करेंगे? बहुत सारे लोग लेने के लिए, सब अपनी अपनी विशुद्धि से करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट क्या है यहाँ पर कि 162 में से एक परिणाम होता है एक जीव को, फिर किसी अन्य जीव को उन्हीं 162 में से एक परिणाम होता है, किसी अन्य जीव को उन्हीं 162 में से पहले समय में एक परिणाम होता है। ऐसे अनंतानंत जीवों को तीनों कालों में इन 162 यानी एक्चुअल में असंख्यात लोक प्रमाण परिणामों में से एक परिणाम होता है। इसके अलावा वाले परिणामों में से परिणाम नहीं होता है। हाँ, बाकी सब बाहर। 221 बांटना नहीं है बटे बटा है वो। ये नहीं कि देखो भैया मैंने तो ये ले लिया बाकी तुम सब ले लो, वो तो अपने आप जीव की जो विशुद्धि बन जाए। पॉसिबल ऑप्शंस इतने हैं, पॉसिबल ऑप्शंस इतने हैं। ऐसा 51% से लेकर के 100% आते हैं तो व्यक्ति पास हो जाता है। उदाहरण के लिए 51 से 100% तक आए तो पास। तो एक व्यक्ति 5वीं क्लास में गया तो 51 से 100% के जो 50 उसके पास ऑप्शन है उसमें से उसको कितने आएंगे? उसको तो एक ही आएगा, और बाकी का क्या होगा? बाकी किसी और के पास जाएंगे। अपने को 90 आए, 85 आए, 70 आए, जितने भी आए, तो बाकी सब अपने को नहीं आए। तो ऐसे ही हर जगह की यही कहानी है। ठीक है, अब ये तो वैस का भाव। हाँ, वही तो अपने को यहाँ पे मैचिंग करनी है कि जो एक जीव को मिला वो दूसरे को मिल सकता है क्या? जो उसको मिला वो ऊपर के समय में किसी को मिल सकता है क्या? दैट इज द मैचिंग ऑफ अधः प्रवर्तकरण। उसी को अधः प्रवर्तकरण कहा जाता है। वो समझने के लिए अपने को भी एक रचना और करनी है, उसका नाम है अनुकृष्टि रचना। कल आपको क्या करना है, ये पूरा लिख करके रखना है, मतलब 1 से लेकर 16 तक नंबर्स लिखने अकेले। अरे क्या बात है, गजब। अभी हाल के हाल कर ली महाराज जी ने, सबको करनी है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं अर्थ संदृष्टि, स्किप करते हैं अभी के लिए क्योंकि अपने को दिखाने के लिए नहीं है। एक्चुअल संख्या जरूर पढ़ लेते हैं एक बार के लिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर ये जो 162 आया ये वास्तविक नहीं है, ये अंक संदृष्टि है। एक्चुअल में वास्तविक गणित में ये जो गच्छ लिखा है यहाँ 16, उसकी जगह पर क्या वैल्यू आएगी? अंतर्मुहूर्त। गच्छ असंख्या समय का है, अंतर्मुहूर्त प्रमाण है। जहाँ सर्वधन 3072 लिखा है, एक्चुअल में वो कितना है?
असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम है, उसकी वैल्यू है असंख्यात लोक। चय जो अपन ने निकाला था, चय का गया 4, यहाँ तो अपन ने चय कितना निकाल पाया है 4। एक्चुअल में चय कितना पता है, असंख्यात लोक। ये क्या बात हुई, ये भी असंख्यात लोग, ये भी असंख्यात लोग, ये बहुत बड़ा है, ये उसका असंख्यात भाग है, ये छोटा हिस्सा है, इतना समझना। तो चय भी असंख्यात लोग है। अब ये जो 162 आया आदि अपना, तो यहाँ पर 162 है, एक्चुअल में ये कितना है, एक्चुअल में ये कितना है, असंख्यात लोग। इसकी वैल्यू भी कितनी है, असंख्यात लोग है, क्योंकि कुल असंख्यात लोग को अपने को अंतर मुहूर्त प्रमाण समयों में बांटना है, तो एक एक को भी भरपूर मिलेगा, असंख्यात लोक ही उसको मिलेगा, और एक से दूसरे में जो बढ़ेगा वो भी असंख्यात लोक प्रमाण चय 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 से बढ़ता जाएगा, सब मिला करके भी असंख्यात लोक होगा। ऐसे ये ऊर्ध्व रचना का प्रमाण है, इसको बोलते हैं अध प्रवर्तकरण की ऊर्ध्व रचना। ठीक है, हुआ इतना? कोई प्रश्न है इसमें किसी को? अब अनुकृष्टि करेंगे, अब करेंगे। ये वास्तविक संख्या है, ये अंक संदृष्टि है, ये अर्थ संदृष्टि है, ये तो हमारा माना हुआ है, माना हुआ, ताकि समझ में आ जाए क्या बता रहे हैं, और ये है एक्चुअल वैल्यूज। आप ये नहीं समझना कि बस 3072 ही परिणाम है, ना ये समझना कि अध प्रवर्तकरण का 16 ही समय है। अध प्रवर्तकरण का अंतर मुहूर्त यानी असंख्यात समय प्रमाण काल है। एक एक अंतर मुहूर्त की वैल्यू कितनी है, संख्यात आवली, तो एक आवली के असंख्यात समय, जघन्य युक्त असंख्यात। तो वो अंतर मुहूर्त बहुत बड़ा है, इस 16 की अपेक्षा हर चीज असंख्यात में है वहां पर। चय को चय बोले, कॉमन डिफरेंस, एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी में जो डिफरेंस पड़ रहा है वो कॉमन डिफरेंस, कॉमन डेल्टा बोलते हैं उसे, तो वह चय कहलाता है। उसका प्रमाण 4 निकल, ये चय हमेशा काम, बार बार काम आएगा। उधर जब अपन 6300 वाले का गणित करते हैं, वहाँ भी 32 चय लेकर के आते हैं, 512, 480, 448 ऐसे करते हुए। अब ये हो गया अपना अध प्रवर्तकरण। यहाँ पे लास्ट स्लाइड में दिया हुआ भी है, गणित जितना दिया हुआ है अभी वो मैं नहीं कर रहा हूँ, अपन जब दिखेगा तो उसमें कर लेंगे। यद्यपि अध प्रवर्तकरण के परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण हैं, तथापि एक जीव को अध प्रवर्तकरण में अंतर मुहूर्त प्रमाण ही परिणाम होते हैं। मिला? पेज नंबर 63 पर है, ये अभी अपन ने कर लिया ये, राइट। एक एक समय के परिणाम यद्यपि असंख्यात लोक हैं, फिर भी एक से एक समय में एक जीव को उन असंख्यात परिणामों में से एक ही परिणाम होता है। अन्य कोई जीव मंद विशुद्धि से करण करे या कोई जीव तीव्र विशुद्धि से करण करे, फिर भी सबको अध प्रवर्तकरण में समान समय लगता है। ऐसा नहीं कि मैं जल्दी से पहुंच गया तो मेरे को फ्री कर दो, सबको 16 समय है दृष्टांत में, तो सबको 16 समय लगेंगे, भले अंतिम विशुद्धि से चढ़ रहा हो या प्रथम विशुद्धि से चढ़ रहा हो। प्रथमोपशम सम्यक्त के लिए प्रारंभ किए गए करण में जीव का मरण नहीं होता है, करण समाप्त करने के बाद में ही मरण हो सकता है, पहले मरण नहीं होता है। अच्छी बात है, करणों में मरण नहीं होता है, एक उपशम श्रेणी का ही करण है जहाँ पे मरण हो सकता है, बाकी 5 जगह करण होते हैं, वहाँ पर कोई मरण पॉसिबल नहीं है। चलो नई फाइल हमारी नहीं खोलते हैं, अब करनी अनुकृष्टि रचना है ना। हाँ लाइट अच्छी चली गई हमारी, लाइट नहीं आ रही, चला गई।
इन्वर्टर पे होगी, इन्वर्टर पे हो सकती है वो। उसका वो स्विच इस पे लगा है। नहीं, वो स्विच में इन्वर्टर है क्या? हम लगा के ट्राई कर सकते हैं। नहीं स्विच में नहीं, वो वहाँ पर लाइट चालू हो जाती है। एक मिनट, फाइल खुल रही है। आई नहीं, इसमें नहीं है भाई, वो बाहर इधर से चल रहा है, वो इन्वर्टर पे कनेक्शन है। अरे दूसरे स्विच में हो सकता है ना, अरे वो फिक्स बटनों पे होता है, लाइटर उसको ही डालते हैं। चलिए, गाथा नंबर 43। नहीं नहीं ताये अधापवत्ताधाये संखेज भाग में तम तो अणुकट्टिये अद्धा निवगण कंडयम तम तो। ताये अधापवत्त अध्याय, उस अध प्रवर्तकरण काल के अध्याय यानी अधा काल में संखेज भाग में तम संख्यात्वा भाग प्रमाण जो है वह अणुकट्टीय अध्याय, अणुकट्टी यानी अनुकृष्टि का अध्याय यानी काल होता है, उसका प्रमाण होता है। निर्वगण कंडयम तम तो, निर्वगणा कांडक का प्रमाण भी वहाँ उतना ही है ना। ये गाथा का अर्थ है। अब अनुकृष्टि क्या चीज़ है? अनुकृष्टि है जो सदृश प्रत्येक खंड के समय के परिणाम खंड है, उससे बोलते हैं अनुकृष्टि खंड। क्या करा जाता है अनुकृष्टि को रचना? ऊपर नीचे के परिणामों में समानता दिखलाने के लिए अनुकृष्टि की रचना की जाती है। फिर से, ऊपर नीचे के परिणामों में समानता दिखलाने के लिए अनुकृष्टि की रचना की जाती है। तो कैसे करेंगे पहले कर लेते हैं, विल कम बैक हियर ताकि समझ में फिर आ जाएगा। तो कितना अनुकृष्टि कितनी बनाई जाए? अनुकृष्टि ने तिर्यक रचना बनाएंगे। अभी ये जो रचना बनाई थी कैसी बनाई थी? ऊर्ध्व रचना है ना। अब तिर्यक बनानी है, लेफ्ट टू राइट बनानी है। तो एक एक खंड के हिस्से करेंगे, एक एक परिणाम के खंड बनाएंगे। जैसे 162 है, उसका क्या बनाएंगे? खंड बनाएंगे। कितने खंड बनाएंगे तो वो पता नहीं है। हाँ आई पता नहीं है, तो पता करने के लिए उन्होंने कहा ठीक है, दो उसके फॉर्मूलाज हैं। एक फॉर्मूला है अध प्रवर्तकरण का जो काल है उसमें संख्यात का भाग लगाओ तो भी आ जाएगा। तो अध प्रवर्तकरण का काल कितना है? बोर्ड छोटा है हमारे लिए। अध प्रवर्तकरण का काल बटे संख्यात, तो संख्यात की वैल्यू हम कुछ और मानते हैं। अध प्रवर्तकरण का काल था 16, तो 16 में हमने माना 4, कितना आया? 4। क्या है ये? अनुकृष्टि का प्रमाण, अनुकृष्टि का गच्छ। इसका नाम है तिर्यक गच्छ। ये था ऊर्ध्व गच्छ, ये हो गया अनुकृष्टि गच्छ यानी तिर्यक गच्छ। तो अब आपके पास गच्छ की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। अब क्षय निकालना है, अनुकृष्टि का क्षय। तो क्षय निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ सिंपल फॉर्मूला है, ऊर्ध्व क्षय बटे अनुकृष्टि गच्छ। तो ऊर्ध्व क्षय कितना था? 4, और अनुकृष्टि गच्छ कितना है? 4। तो क्या निकला? 1 निकल गया। अब आपको बिना देखे क्षय धन निकालना है, और क्षय धन का सूत्र है गच्छ -1 बटा 2 गुणा क्षय गुणा गच्छ। करो, सूत्र में फिर से लिखिए। गच्छ, गच्छ है ना तिर्यक गच्छ, गच्छ -1 बटे 2 गुणा क्षय गुणा गच्छ, ये सूत्र है। माता जी का आया 6। गच्छ की वैल्यू है 4, क्षय की वैल्यू है 1। महाराज जी की कॉपी कहाँ है? पीछे। श्रद्धान कर रहे। क्या बताऊं? सूत्र गच्छ -1 बटा 2 गुणा क्षय गुणा गच्छ। क्षय धन
की वैल्यू 4, और छह की वैल्यू 6 की वैल्यू 1, 6 6 6, ये लिखो ना, सिंपल है। आया नहीं आया आपका? 4 यहाँ लिखो, 4 4 माइनस 1/2, आ गया छह यहाँ 1, यहाँ 4, आ गया 6, 3 दूना 6। तो ये क्या निकला है? हाँ, तिर्यक गच्छ का, तिर्यक गच्छ में, तिर्यक वैल्यूज में चय धन। अब चय धन के बाद क्या निकाला जाता है? आदि धन। आदि धन का सूत्र क्या है? सर्वधन माइनस चय धन। तो निकालेंगे सर्वधन कितना है? हाँ 162। इसके लिए कर रहे हैं ना अपन, इसके लिए वर्क कर रहे हैं। 162, 162 में से 6 गया, 156, 156 आ गया मेरी, 156 आदि धन निकला। अब क्या निकालेंगे? आदि। क्या कहे उसका सूत्र? आदि धन बटा गच्छ। तो आदि निकल के आ जाएगा, आदि धन यानी गच्छ, आदि धन बटा गच्छ बराबर, तो 156 डिवाइड बाय 4, 39 आया। आपकी कॉपी हमको यहाँ नहीं, आपको कॉपी में लिखना है। आप लिखोगे तो आपको एक तो प्रमाद किसी को नहीं आएगा, प्लस बुद्धि काम करती रहेगी, नहीं तो वो सुनते हुए ऐसा लगता है कि क्या ही भारी जा रहा है। तो इफ़ यू कीप डूइंग दिस, आपको बहुत सरल पड़ेगा। हम तो वैसे ही सीखें और जैसे ही सिखाएं, तो इसलिए करते रहो ऐसे ही। हाँ 39 क्या आया? क्यों दिख नहीं रहा है क्या? अच्छा 39 आ गया। अब क्या करना है अपने को? 162 है, 162 को बांटना है, 162 को बांटना है। कितनी जगह पे बांटना है? 4 जगह पे बांटना है। और चालू कहाँ से करेंगे? 39 ये बन गया। दूसरे में 39 देंगे कि ज़्यादा देंगे कि कम देंगे? ज़्यादा देंगे। कितना? 1 चय। चय का प्रमाण क्या है? 1। तो क्या लिखना? 40। अगले में 40, तीसरे में 3, और उसके आगे इसको बोलते हैं अनुकृष्टि के खंड। ये हमने क्या, इन चारों का जोड़ करेंगे ना आप, तो क्या आएगा? 162। ठीक है। अब आपको करना है 166 का अपने आप से। 100, अरे वो सारी प्रक्रिया अपनानी है। चय निकालना है, चय एक ही है, चय की वैल्यू वही है, सही की। अरे वैल्यू सर्वधन चेंज हो गया ना, तो आदि धन चेंज होगा, आदि भी चेंज होगा। करना पड़ेगा पेपर में। चय धन कितना निकलेगा? चय धन कितना निकलेगा? चलो ऐसे ही बता दो, चय धन कितना निकलेगा? इस अगले समय के लिए बात कर रहे हैं हम, सेकंड समय के लिए, फिर इसका भावार्थ निकालते हैं। चय धन 6 निकला, ठीक है। फिर क्या निकालना है? आदि धन। तो सर्वधन माइनस चय धन, 166 में से 6 गए, कितने बचा? 160। 160 में से क्या निकालेंगे अब? आदि। तो 160 बटा 4 कितना आया? 40। वेरी गुड। तो क्या आ गया यहाँ पर? अब इसकी वो लाइन समझ में आ गई। अगले में 41 में ये लिख दिया। अरे आप स्मार्ट है। एक बढ़ता जाएगा सब। ठीक है। अब ऐसे करते हुए आपको जाना है जहाँ तक जाना है। अब एक काम करो, आप आखिरी समय का निकालो, आखिरी 16 समय का निकालो। आप कितना जाएगा? आप बताओ, हमें क्या पता। 41 में 12 और जोड़ ले, 15 बोलो, निकालो आप। ये कितने का निकला? तीसरा का 41 है, 170 का निकला। 16 में से 3 गया, 222 जहाँ पर परिणाम है वहाँ का आदि निकालना है। ये 170 का जी। 54, 55, 56, 57 निकल गया आखिरी वाले में। अब बाकी को देखना है कि सही है कि गलत है। 54 करना वैसे ही है। 222 माइनस 6
कितना आएगा 216। 216 डिवाइड बाय 4, गच्छ से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड किया तो 216 में 4 का भाग दिया तो 54 आएगा। एक एक चाहे जोड़ दिया, 54, 55, 56, 57 आएगा। ठीक है, ऐसे ये पूरी रचना बन गई। ठीक है, अपन मान लेते बन गई। अभी समझना बाकी है उसको। इसको बोलते हैं अनुकृष्टि रचना। क्या बोलते हैं इसे? अनुकृष्टि रचना। ये अनुकृष्टि का गच्छ था, अनुकृष्टि का चय था, अनुकृष्टि के खंड थे, और ये ऊर्ध्व रचना थी, हर समय के परिणाम थे, वो सब बातें हैं, है ना। अब ये क्या करना है अपने को, अभी टीवी आती तो ज़्यादा अच्छा होता है, बट ठीक है वैसे ही करते हैं अपन, कि ये जो 162 परिणाम हैं, वो 162 परिणाम समान है कि असमान है। समान असमान का मतलब है हम उसको नाप रहे हैं। ये विशुद्ध परिणामों का नाम है। विशुद्ध परिणामों को हमने ड्रॉ किया है। तो विशुद्ध परिणाम जो कुल मिला के 162 हैं, क्या वे विशुद्धि में एक समान हैं या कम ज़्यादा है? कम ज़्यादा है ना। अगर आप समान बोलोगे तो 162 नहीं होंगे, वो तो फिर जो समान होता जाएगा उसको आप उसी में डाल दोगे। सो व्हाट डू वी डू इज, हम उसको ड्रॉ करते हैं। नहीं करते हैं अपन समान, मतलब प्रवृत्त करने समान। ये परिणामों को अपन एक जघन्य परिणाम है और 162वां उत्कृष्ट परिणाम जघन्य। तो यदि अपन मान लें इसके परिणामों की डिग्री होती है, अनुभाग की, विशुद्धि की डिग्री है, तो इसकी विशुद्धि की डिग्री है जिसमें 8 डिग्री का वो परिणाम है। परिणाम की संख्या है फर्स्ट, तो नंबर डाला फर्स्ट का। दूसरा जो परिणाम है उसकी डिग्री है 10 डिग्री का, यानी उसका विशुद्धि का लेवल और ज़्यादा है। फिर तीसरा परिणाम है उसकी विशुद्धि और उससे ज़्यादा है। चौथा है उसकी विशुद्धि एकदम ज़्यादा बढ़ के और ज़्यादा है। फिर पांचवा परिणाम है थोड़ा सा बड़ा। फिर ऐसे 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 करते 20 का परिणाम है, कितना है अपने पास, 100 हुआ है, तो 1,00,000 विशुद्धि वाला हो गया। ये काउंटिंग है। हाँ, ये मन से एक समझाने के लिए। हाँ, वो तो ऐसे एक्चुअल में सब अनंत होता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हम बताएंगे कैसे, इसलिए उसको समझाए, डिग्रीज अपने को समझ में आती है। ऐसे करते हुए ये 150वां परिणाम है, तो वो 150वें नंबर के परिणाम की डिग्री है 1.5 लाख। ऐसे 162 में उत्कृष्ट 2 करोड़ परिणाम, 2 करोड़ की डिग्री है। तो बताना ये है हमको इससे कि ये परिणामों की संख्या, अपन ने एक एक परिणाम को आइडेंटिफाई किया और उसको एक से दूसरे से उसकी विशुद्धि को कंपेयर करेंगे तो वो कंपेयर की जा सकती है, क्योंकि उसके जो अविभाग प्रतिच्छेद शक्ति अंश हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के, ये सब हम देखते भी हैं। आपका ज्ञान ज़्यादा है, आपका ज्ञान और भी ज़्यादा है, आपका ज्ञान और भी ज़्यादा है, तो ऐसे ये आपने कैसे किया और ज़्यादा है, तो उसकी शक्ति जो है ज्ञान की, होल्ड करने की, याद करने की, समझने की, स्मार्टनेस की, वो ज़्यादा है। तो अपन ने उसको कंपेयर किया, सूक्ष्मता से उसको अविभाग प्रतिच्छेद में नापते हैं, तो वो हमने नापा हुआ है। तो ऐसे विशुद्धि को, निर्मलता को भी नापा जाता है। तो वो नापा, तो नाप करके इनको बोलते हैं षट स्थान में गए हुए परिणाम। जो जीव के परिणाम हो चाहे पुद्गल के हो, षट स्थान यंत्र रूप एक रचना होती है, उसमें परिणामों को दिखाया जाता है। एक परिणाम से दूसरे परिणाम में अनंत भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, फिर आगे जाके संख्यात गुणा वृद्धि, असंख्यात गुणा वृद्धि और लास्ट में अनंत गुणा वृद्धि। ऐसी वृद्धियाँ हो जाती है एक षट स्थान में। तो ऐसे करते करते परिणाम बढ़ते जाते हैं। तो उनको ये कहना है कि 162 परिणाम जो हमने ड्रॉ किए हैं बिल्कुल यूनिक हैं, सब अलग अलग हैं। तो वो उनको भी फिर हमने क्या किया, खंड में बांट दिया। कैसे खंड में बांट दिया, शुरू के कुछ 39 परिणाम है, उनका पहला खंड, आगे के 40 परिणाम है उसका दूसरा खंड, उसके आगे के और परिणाम है तीसरा खंड, आखिरी के परिणाम है उसका चौथा खंड। तो क्या करेंगे, 1 से लेकर के 39 यहाँ पर परिणाम है। 39 लिखा था ना अपन, 39 निकाला था, 1 से 39 यहाँ है। अगले खंड में कहाँ से परिणाम आएंगे,
40 से चालू करेंगे, 40 से लेके कहाँ तक जाएंगे? 79 तक, ठीक है। अगले खंड में कहाँ से कहाँ तक जाएंगे? 41 परिणाम है यहाँ, 80 से लेकर के 120 तक, ठीक है। और फिर अंतिम वाले में कहाँ से कहाँ तक? 121 से लेकर के 162। हाँ, 119 कहाँ से आएगा? 39 तो ये आ गया ना, सही तो है। 80 से 120 लेंगे तो 41 आएगा ना, 80 को भी इंक्लूड करना है। 41 तो चाहिए, उतना ही चाहिए। हाँ सही हो तो वही सही है। अब ये बन गया खंड, तो यानी 162 को मैंने जो बांटा है उसका मतलब यहाँ 39 परिणाम है, इस खंड में 40 परिणाम है जो इस खंड के परिणामों से आगे के परिणाम है। इसका जो खंड है इसके आगे के 41 परिणाम है जो इस खंड के परिणामों से मैच नहीं करते हैं। ये जो जा रही है तिर्यक लाइन, ये मैचिंग वाली नहीं है, ये सब अलग 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 बढ़ती हुई परिणाम जा रहे हैं, ठीक है। ये बना दिया। अपन दूसरे समय का बनाते हैं। दूसरे समय का बनाने के लिए क्या है? 140 खंड है, तो इसमें परिणाम कुल मिलाकर के 166 166 है। जो 166 हैं तो इसको चालू कहाँ से करें? एक नंबर से चालू करें कि यहाँ 162 पे छोड़ा था 63 से चालू करें? तो ना एक नंबर से चालू करना है, ना हमको 62 63 से चालू करना है। हम कहाँ से चालू करेंगे? ये खंड से, 40 नंबर का खंड है ना, खंड 40 परिणाम वालों, तो 40 परिणाम वाला खंड यहाँ कॉपी करेंगे। तो चालू कहाँ से होगा? ये इस डिग्री से चालू होगा, तो ये 40 नंबर से लेकर के 79 ये चलेगा। फिर ये वाला खंड, ये सब परिणाम लाइन से लगे हुए हैं, तो ये खंड सेकंड नंबर पे जाएगा। वैसे भी यहाँ पर ये 41 नंबर यहाँ था, तो यहाँ पर आएगा 80 से लगा करके 120। और ये जो वाला खंड लास्ट, ये इसका थर्ड खंड बनेगा, तो ये बनेगा 121 से लगा करके 162 तक का, ठीक है ना। अब लास्ट वाला, अब यहाँ लास्ट में तो कुछ है ही नहीं इसके बाद, तो ये नया बनाओ आप। तो ये खंड अपन ने यहाँ पर बनाया चौथा, ये कहाँ से चालू होगा? 163 से लगा करके। कितने चाहिए इसमें परिणाम? 43 चाहिए। 5 8 और 5 13 43 हो जाएंगे। ये नया, तो ये वाला जो खंड है, ये वाला जो खंड है ये बिल्कुल नया है। बाकी 3 खंड जो हैं, ये 40 41 42 43, इनको बोलते हैं अनुकृष्टि की समानता। तो हम हाँ, तो 3 खंडों में समानता, एक खंड में समानता नहीं है। तो यही दिखेगा ना कि यहाँ पे यदि इस खंड में से किसी का परिणाम है तो उसको दूसरे समय में, और वही खंड का परिणाम इस व्यक्ति ने पहले खंड में समय में कर लिया था, तो विशुद्धि समान पाएगी ना उसकी। इस खंड का एक परिणाम और इस खंड का एक परिणाम समान परिणाम हो गए। 40 नंबर का परिणाम यहाँ पर भी है, 40 नंबर का परिणाम यहाँ पर भी है। तो एक व्यक्ति ने 40 नंबर का परिणाम पहले समय में ले आया, एक व्यक्ति ने दूसरे समय में लेकर के आया, तो जितनी विशुद्धि उसने दूसरे समय में करी, किसी ने पहले समय में कर ली, ठीक है। तो वो जो हम लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं वो कैसी ड्रॉ कर रहे हैं? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग, अभी इसका एक और बनाते हैं, 2 3 4 बनाएंगे तो अपने को सब दिखने लग जाएंगे। तो परिणामों की पूरी लाइन चली जा रही है, उसमें से स्टार्टिंग के परिणाम पहले समय के हैं, उससे आगे के और कॉमन परिणाम दूसरे समय के हैं, और आगे के नए और थोड़े कॉमन परिणाम तीसरे समय के हैं। ऐसे पहले से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में कुछ समानता है और कुछ नवीन परिणाम है। हर अंतिम खंड नया नया पैदा हो रहा है,
हर समय के अंतिम खंड के परिणाम नवीन ही होते हैं जो पहले नहीं पाए जा रहे थे। समझ में आया क्या? समझ में आया? सही तो है। समझ में आया क्या? मतलब जो प्रीवियस टाइम में सेकंड लास्ट रहेगा वो नेक्स्ट का फर्स्ट टाइम रहेगा। प्रीवियस का जो सेकंड टाइम रहेगा वो नेक्स्ट का फर्स्ट रहेगा। फर्स्ट रहेगा, फर्स्ट खंड रहेगा। फर्स्ट खंड रहेगा। ये रचना के लिए ऐसा नहीं करना कि किसी को जो सेकंड समय में सेकंड खंड का परिणाम था वही उसको पहले दूसरे समय में हो जाएगा। खंड की समानता है, परिणामों की तो ऊपर ऊपर एक जीव को असमानता रहेगी। चलो इसके आगे बनाते हैं। इसके आगे क्या बनेगा? यहाँ 41 बनेगा। तो 41 बनेगा तो यानी वो क्या है? 80 से 120 है, 40। फिर इसके आगे बनेगा तो वो 121 से 162 है। नहीं, क्या करा मैंने? नंबर फिर ये वाला है तो ये तो था ही नहीं पहले समय, पहले समय नहीं था, फिर भी यहाँ तो था। तो 163 से 205 नया बनेगा। ये 44 वाला नया खंड बनाएंगे। कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 206 से 504। वही दिख रहा भाई इसको हमको थोड़ा दे दें। लिखा लिखाया देखोगे तो कुछ भी ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। आप लिखोगे तो समझ में आएगा। ऐसे आप सब लगेगा कि हाँ ये सब लिखा हुआ सब आता है, फिर जाके सब चला जाता है। हाथ से करने पर उतरता है दिमाग में। ठीक है, तो ऐसे करके अपन ने बनाया। अब मतलब क्या निकला इसका कि हम क्या बता रहे थे इसमें, नीचे से मिटा देते हैं। तो जो अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी कि भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं और भिन्न भी हो सकते हैं, वो इसके पर्सपेक्टिव से अब देखो, देखते जाओ बस। तो ये परिणाम है, पहले समय के परिणाम 1 से लगा करके 162 है ना। फिर ये टाइम लाइन है, तो यहाँ दूसरा समय आया, तो दूसरे समय के परिणाम यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। इसका नंबर है 40 से लेकर के 205, राइट। वो अपन ने किया था 40 से 205। तीसरा समय आया, तो तीसरे समय के परिणाम 80 से 249। फिर आप और आगे जाओ, चौथा समय है, चौथे समय के परिणाम 121 से लगा करके 294। अब इससे आपको समझ में आ जाएगा कि देखो परिणाम ओवरलैप कर रहे हैं। जो पहले समय का है तो उसके इतने परिणाम ओवरलैप कर रहे हैं ऊपर से, दूसरे समय के यहाँ से लेकर के यहाँ तक के परिणाम ओवरलैप कर रहे हैं। इस समय के परिणाम यहाँ से लेके यहाँ तक के परिणाम ओवरलैप कर रहे हैं, सदृश पाए जा रहे हैं। कौन से परिणाम नवीन हैं? पहले समय से दूसरे समय में इतने परिणाम जो हैं नवीन हैं, दूसरे से तीसरे में इतने परिणाम नवीन हैं, तीसरे से चौथे में इतने परिणाम नवीन हैं, राइट। दिख रहा है? तो वो ओवरलैपिंग जो है वो ये दिखा रही है कि अच्छा यहाँ पर यदि इस पॉइंट पे कोई जीव था तो ये वाला पॉइंट तो यहाँ भी पाया जा रहा है, तो ये यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ये 1 2 3 4 समय तक समानता हो सकती है। किसी को चौथे समय में जो परिणाम था वही किसी को पहले समय में भी था, तो इसको बोलते हैं अधा प्रवर्तकरण। यह परिणाम की अधा प्रवृत्ति है, ये परिणाम की अधा प्रवृत्ति। लाइट आ गई? नहीं आई क्या? हाँ, इस परिणाम की अधा प्रवृत्ति पाई जा रही है। ऐसे यहाँ पर तीसरे समय में कोई परिणाम यहाँ पर है तो उसकी कहाँ तक पाई जा रही है? यहाँ तक अधा प्रवृत्ति पाई जा रही है। लेकिन हर परिणाम जो तीसरे समय में है वो क्या नीचे तक पाया जा रहा है? तीसरे समय का हर परिणाम क्या नीचे पाया जा रहा है?
तीसरे समय का हर परिणाम क्या नीचे दूसरे समय में पाया जा रहा है? हाँ कि ना? हाँ नहीं, वो छोटा सा पार्ट नहीं, बाकी सारा वो है, सारा ये देखो ना यहाँ पर, नया पार्ट नहीं पाया जा रहा है। तो फिर ऐसा क्यों हाथ नहीं पाएगा ना? तीसरे समय का हर परिणाम क्या नीचे पाया जा रहा है? नहीं पाया जा रहा। चलो जाने दो। तीसरे समय का हर परिणाम क्या चौथे समय में पाया जा रहा है? इधर देखो, इधर ये रहा, ये पहला समय है, ये दूसरा समय है, ये तीसरा समय है, ये चौथा समय। देख करके देना है। तीसरे समय का हर परिणाम क्या चौथे समय में पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। क्यों? ये वाला रह गया ना, ये वाला ब्लॉक तो यहाँ पर 80 से 20 खाली है। तो हर समय का परिणाम में ऊपर में कुछ तो अंतर आएगा ही ना। पहला खंड ऊपर नहीं पाया जाता है। हर समय में जो अपन ने अनुकृष्टि में खंड बनाए, पहला खंड इज नॉट गेटिंग रिपीटेड टू नेक्स्ट समय। नहीं, भिन्न समय में सदृश भी होते हैं, विसदृश भी होते हैं। समान समय में सदृश भी होते हैं, असदृश भी होते हैं। ठीक है, उसको अपन और कल करेंगे, दिखेगा तो कि ये समान खंड में भी जीव हो सकते हैं, समान परिणाम वाले भी हो सकते हैं, भिन्न खंड वाले भी हो सकते हैं, समान समय में ऊपर नीचे वाले में समान खंड हो सकते हैं। सब प्रकार की संभावनाएं हैं। ऐसा करके कौन सा खंड कब तक ऊपर समान पाया जाता है, वो सब अपन अब कल पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक किसी को प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। हाँ, ये 205 to 49 to 94 ये कैसे निकाला? ये जो अपन ने अनुकृष्टि बनाई ना, उसमें आगे आगे खंड बढ़ाए, वो जो नंबर्स लिखे थे, तो जो खंड नीचे से ऊपर समान पाया जा रहा है वो एक एक ब्लॉक छोड़ छोड़ के पाया जा रहा है। तो एक एक ब्लॉक आप छोड़ोगे तो उसके परिणाम की संख्या आगे आगे बढ़ती जाएगी। जो हमने बनाया ना आज, जो करा, एक बार बनाना उसको। ठीक है, चय धन को बोलते हैं जो डेल्टा है, टोटल ऑफ डेल्टा। टोटल ऑफ डेल्टा जो कॉमन डिफरेंस है उसका टोटल हमने निकाला है, और जो कॉमन वैल्यू नीचे से ऊपर तक जा रही है उसका टोटल। वैल्यू ऑफ कॉमन नंबर, सॉरी टोटल ऑफ कॉमन नंबर। आदि धन, आदि जो था फर्स्ट था वो हर जगह 162 नीचे से लेके ऊपर तक हर जगह है, तो वो कॉमन वैल्यू है। कुछ समझ में आया? 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 हाँ 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 बोलेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर यहीं तक करते हैं अपन। क्या क्या पढ़ा अपन ने आज? एक बार रिवाइज करके छोड़ देते हैं। कहाँ से चालू किया था? आधा प्रवर्तकरण से। तो आधा प्रवर्तकरण में स्थिति बंध कितना स्टार्टिंग है, उसके अंत में कितना पाया जाता है, और फिर पहले से पाँचवें, पहले से सातवें आदिक में जानने वालों का कितना स्थिति बंधावसरण होता है, विशेष संख्यात गुणाहीन होता है। फिर उसके बाद में जो अधा प्रवर्तकरण है उसकी जो अनुकृष्टि रचना, उसके पहले तिर्यक रचना है, वो तिर्यक रचना करी अपन ने। तिर्यक रचना में सूत्रों का प्रयोग किया 4, और उसके बाद में जो उसी के खंड थे उसकी वास्तविक संख्याएं क्या होती है, असंख्यात लोक आदि, वो करी। और फिर अनुकृष्टि की रचना करी। अनुकृष्टि का जो भावार्थ है वो भावार्थ देखा, समानता कैसे होती है वो देखा। अब इसी का और जो डिटेल है वो अपन कल करेंगे। ठीक जी।